हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हो गाइस। जैसे कि आज के रीडिंग का टॉपिक तो आपने थंबनेल में देख ही लिया है। आज की जो रीडिंग है गाइस वो एक सजेस्टेड टॉपिक के ऊपर में होने वाली है। बहुत सारे लोगों ने ये सजेस्ट किया था कि इस पर भी प्रेडिक्शन होनी चाहिए कि आज से लेकर के 5 साल के बाद हमारी ज़िंदगी कैसी होगी, क्या कुछ होने वाला है। ठीक है, तो ये प्रेडिक्शन होने वाली है गाइज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ के ऊपर में। ठीक है, तो आज के पाल का सिलेक्शन आपको अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग करना है। अगर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है तो उसके लिए भी ऑप्शंस हैं। ठीक है, बट जिनको भी डेट ऑफ बर्थ पता है प्लीज़ गाइस डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग ही जाइए। जिनको नहीं पता है सिर्फ उनके लिए सेकंड ऑप्शन है। ठीक है, जिनके भी डेट ऑफ बर्थ 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 या फिर 30 में से कोई एक है, आप लोग पाइल नंबर 1 में आते हो। और जिनके भी डेट ऑफ बर्थ 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 30 फर्स्ट में से कोई एक है, आप लोग पाइल नंबर 2 में आते हो। और जिनके भी डेट ऑफ बर्थ 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26 या फिर 29 में से कोई एक है, आप लोग पाइल नंबर 3 में आते हो। और जिनको भी अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है गाइज, उनके लिए अभी स्क्रीन पर यहाँ पर 3 इमेज आ रहे होंगे। आपको ये 3 इमेज में से जो भी इमेज अपनी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, आप उस पाइल की रीडिंग को देखिए। और जो भी पाइल आपसे रेजोनेट होता है प्लीज़ आप उस पाइल की रीडिंग को देखिएगा। और गाइस जो टाइम स्टैम्प है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से डायरेक्ट जा करके आप अपनी रीडिंग में पहुँची। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग पर। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इनमें से कोई एक है गाइज, या फिर आपने इस ब्यूटीफुल से इमेज को चूज़ किया, तो ये है आप लोगों की रीडिंग। तो चलिए देख लेते हैं गाइज कि अभी से लेकर के आने वाले 5 साल आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। आफ्टर 5 ईयर्स आप किस पोजीशन में रहोगे, आपकी लाइफ की क्या स्थिति रहेगी। ठीक है, जो भी चीज़ रीडिंग में निकल करके आएगी मैं सब कुछ बताऊँगी आपको, बट आपको शफलिंग को स्किप नहीं करना है क्योंकि उस दौरान एनर्जी कनेक्ट होती है, वैसे रीडिंग रेजोनेट होने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, और आज कार्ड्स निकालने हैं गाइज, तो प्लीज़ हैव अ पेशेंस गाइज, प्लीज़ थोड़ा सा सब्र रखिएगा। ठीक है, वैसे तो कार्ड्स देखने में भी मज़ा आता है कि कौन कौन सा कार्ड्स आने वाला है। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, मेरे जितने भी पाइल नंबर 1 के व्यूवर्स हैं जिनके भी डेट ऑफ बर्थ 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 या फिर 30 में से कोई एक है, या फिर जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया, प्लीज़ बताइएगा आज से लेकर के 5 साल के बाद इनकी लाइफ कैसी होने वाली है, क्या कुछ ये इन 5 सालों में फेस करने वाले हैं, प्लीज़ बताइएगा 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ प्लीज़। तो मिनट, इतने सारे कार्ड्स नहीं ले सकती हूँ मैं। यहाँ पर वाओ गाइस, फर्स्ट कार्ड बहुत मायने रखता है टैरो ट्रीडिंग में। द लवर्स का कार्ड आया है। सेकंड कार्ड जो है यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। नेक्स्ट है यहाँ पर वाओ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्या बात है भाई, दो दो क्वीन की एनर्जी आ चुकी है। 8 ऑफ कप्स, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर 4 ऑफ कप्स, ठीक है। बॉटम में जो एनर्जी गाइस यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स, क्या बात है भाई, क्या बात है, तीनों की तीनों क्वींस हाजिर है गाइस। लवर्स का भी कार्ड आया, देख करके मन खुश हो गया। यहाँ से देख लेते हैं कि क्या कुछ होने वाला है। यहाँ पर है ब्लोइंग किस की एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर द गोल्डन मिरर। नेक्स्ट है यहाँ पर फिनिक्स, ठीक है। देन है यहाँ पर शॉक की एनर्जी, वाओ अमेजिंग। यहाँ पर है की ऑन अ रिंग। बॉटम में जो एनर्जी है गाइज यहाँ पर है नॉट इनफ का कार्ड, ठीक है। और भी कार्ड्स लेने गाइज, प्लीज़ पेशेंस रखिएगा। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स क्या कुछ होने वाला है 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ। यहाँ पर है हाइड वे की एनर्जी। नेक्स्ट है यहाँ पर ड्रेसिंग अप की एनर्जी। नेक्स्ट यहाँ पर सरप्राइज़ की एनर्जी, इसीलिए लवर्स का कार्ड आया था, और शॉक का भी कार्ड है साथ में। नेक्स्ट है यहाँ पर सेटलिंग की एनर्जी। यहाँ पर है अबंडेंस, टॉक्सिसिटी। नेक्स्ट है यहाँ पर स्पार्क्स, अमेजिंग। और एक डेक से, ठीक है गाइस, और एक बस डेक से, उसके बाद फिर रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर है मेक द एफर्ट। नेक्स्ट है यहाँ पर पैशन, अमेजिंग।
नेक्स्ट है यहाँ पर यू डिज़र्व लव। पता था लवर्स का कार्ड आया, क्यों नहीं ये कार्ड आया। यहाँ पर है न्यू लव। ठीक है गाइज, मैं पहले कार्ड्स को अरेंज कर लेती हूँ अच्छे से। तो पहले नंबर 1 मैंने कार्ड्स को अच्छे से कर लिया है गाइज। सबसे पहले मैं आपके ज़ोडिक साइन आपको बता देती हूँ। आप लोग हो सकते हो एयर साइन में जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। खास करके आप लोग जेमिनी हो सकते हो। जेमिनी की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकल करके आई। ठीक है, आप लोग हो सकते हो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन में। वाटर साइन में आप लोग हो सकते हो कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। ठीक है, एरिस, लियो, सेजिटेरियस की भी एनर्जी बट बहुत कम है यहाँ पर फायरी एनर्जी। ठीक है, बाकी अर्दी, वाटरी एंड एयर की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर निकल करके आई है। देखिए गाइज, कार्ड्स की शुरुआत आपने देखी थी, इसलिए तो मैं बोलती हूँ शफलिंग को स्किप नहीं किया कीजिए। ठीक है, सबसे पहला कार्ड आया था लवर का कार्ड। तो यहाँ पर इस लवर्स के कार्ड से यही चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि आप में से जितने लोग भी अनमैरिड है गाइज, आने वाले 5 साल में आपकी शादी हो चुकी होगी, वो भी आपके लवर से। ठीक है, साफ सटीक में रीडिंग करूंगी, आपके लवर के साथ में आपकी शादी हो चुकी होगी। जितने लोग भी अभी सेपरेशन में हैं, जितने लोग भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, और जितने लोगों की भी विश है कि मेरे पार्टनर मुझे मिल जाए, तो ये चीज़ हो चुका होगा आने वाले 5 सालों में। आपकी शादी हो चुकी होगी, वो भी आपके सोलमेट से, आपके ट्विन फ्लेम से। जितने लोग भी अभी तक सोलमेट जर्नी में नहीं गए हैं, जितने लोग भी टोटली सिंगल है, आपके लाइफ में कोई ना कोई सोलमेट की एंट्री हो चुकी होगी आगे आने वाले 5 सालों में, और आप उनके साथ में सोलमेट जर्नी में रहोगे। बहुत तक चांसेस है कि पहले नंबर 1 के जितने भी व्यूवर्स हैं, अधिकतर व्यूवर्स यहाँ पर लव मैरिज करने वाले अपने पार्टनर के साथ में। ठीक है, जिनकी भी मैरिज नहीं हुई है और जिनकी भी मैरिज हो चुकी है, जो लोग मैरिड है, तो आपके पार्टनर के साथ में आपकी बहुत अच्छी बनने वाली है ये आगे आने वाले 5 सालों में। ठीक है, कोई भी यहाँ पर मुझे कोई भी हर्डल, ऑब्स्टिकल्स, ये चीज़ कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, कोई भी रुकावट, कोई भी लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा एकदम। ठीक है, बहुत ज़्यादा एकदम, जो कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े अपने पार्टनर के साथ में होना, तो वो चीज़ नहीं है। आप सब अच्छे से अपने लव लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, आगे आने वाले 5 सालों में ये चीज़ नज़र आ रही है गाइज। आप अपने करियर के प्रति प्लस आप अपने पार्टनर के प्रति बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट रहोगे। ये 5 साल आपको सिखा करके जाएगा कि ऑनेस्टी क्या होता है, कमिटमेंट क्या होता है। आपको ये चीज़ फील कराएगा ये 5 साल, आपको कमिटमेंट मिल जाएगा आगे आने वाले 5 सालों में। और बहुत ही मेजर चॉइसेस आपकी लव लाइफ में आएगी, खास करके आपके लव लाइफ में बहुत ज़्यादा मेजर चॉइसेस। आप जब भी इस रीडिंग को देख रहे हो गाइज, आज से लेकर के आप काउंट कर लेना, आगे आने वाले 5 सालों में आपके लव लाइफ में बहुत सारे बड़े बड़े चॉइसेस आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा भी नहीं है कि मदर यूनिवर्स कोई एक चॉइस आपको दे रहे हैं कि ये चीज़ देख लो, नहीं, आपके लव लाइफ में बहुत बड़े बड़े चॉइसेस आएंगे। क्योंकि गाइज मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ कप्स का भी कार्ड है। 4 ऑफ कप्स के कार्ड के साथ में ये जो कार्ड का स्प्रेड है, जो पहला डेक का जो स्प्रेड है, वो एंड हुआ था, है ना, और द लवर्स के साथ में ये चीज़ शुरुआत हुई थी। तो आपको अपने लाइफ में, आप सभी को पता है कि सोलमेट्स बहुत सारे होते हैं, तो आपको आपके लाइफ में सोलमेट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, जितने लोग भी अनमैरिड है। ठीक है, जितने लोगों की भी शादी नहीं हुई, या फिर जितने लोग भी शादी करना चाहते हैं, फर्स्ट मैरिज, सेकंड मैरिज, थर्ड मैरिज। ठीक है, जितने लोग भी डाइवोर्सी है, आप लोगों को टेंशन लेने की बात नहीं है। यहाँ पर साफ निकल करके आया है कि आने वाले 5 साल में आपकी लव लाइफ की हर एक प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। ठीक है, आप अपने लव पार्टनर के साथ में सही इंसान के साथ में आप रहोगे, क्योंकि यहाँ पर न्यू लव का कार्ड आया है। गाइज, ये जो भी पर्सन है, बहुत तक चांसेस है कि कोई न्यू पर्सन की एंट्री होगी आने वाले 5 सालों में। किसी न्यू पर्सन के साथ में आप इंगेज्ड रहोगे, आप किसी न्यू पर्सन के साथ में कमिटेड हो जाओगे और उनके साथ में शादी हो जाएगी। यहाँ पर ये एनर्जी बन रही है गाइज। आप में से जितने लोग भी मैरिड हैं, आपका रोमांटिक लाइफ बड़ा मस्त होने वाला है। ठीक है, 5 सालों में बहुत ही ज़्यादा आप लोग एंजॉय करोगे, बहुत ही ज़्यादा आप लोग ट्रैवल करोगे, एक दूसरे को समझोगे, आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग होगी। जितने लोग भी मैरिड है, जिनके भी ससुराल वालों से नहीं बनती है गाइज, अपने पार्टनर से नहीं बनती है, आगे आने वाले 5 सालों में हर एक चीज़ ठीक हो जाएगी। जितने लोग भी थर्ड पार्टी में, थर्ड पार्टी हट जाएगी। ठीक है, जितने लोग भी मैरिड हैं, अगर आपको पता है कि मेरे जो भी हस्बैंड है, मेरी जो भी वाइफ है, उनका कहीं और ही अफेयर चल रहा है, तो वो सब कुछ खत्म हो जाएगा आगे आने वाले 5 सालों में। ये चीज़ नज़र आ रही। ठीक है, और गाइस, पैल नंबर 1, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, आप में से बहुत सारे लोग, लगभग सभी लोग आगे आने वाले 5 सालों में वर्जिन तो नहीं रहोगे गाइस। ठीक है, आप लोग सेक्सुअल कनेक्शन बना चुके होंगे। ठीक है, मैं साफ सटीक बता रही हूँ आपको, आप लोग सेक्सुअल कनेक्शन बना चुके होंगे आगे आने वाले 5 सालों में, यानी कि ऑफकोर्स शादी हो जाएगी। अधिकतर यहाँ पर मैरिज की एनर्जी आई है, बट किन्हीं के केस में अगर आप लोग 1 नाइट स्टैंड करोगे तो गाइस, ये मेरे ऊपर में नहीं है ना, बट यहाँ पर एनर्जी आई है कि आप में से बहुत सारे लोग अपनी वर्जिनिटी को लूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर द लवर्स का कार्ड है आगे आने वाले 5 सालों में। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है भाई, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। आप सभी को पता है कि बहुत ही, जो बोलते हैं ना, रफ एंड टफ क्वीन, तो भाई यही होती है जिसके अंदर में मैस्कुलिनिटी बड़ी होती है ना। तो आप लोग बहुत ही ज़्यादा फेयर एंड रैशनल बन जाओगे, आप लोग बन भी रहे हो। ठीक है, ऑनेस्टी का बहुत ज़्यादा कार्ड आया है गाइस। यहाँ पर लवर्स का कार्ड भी ऑनेस्टी को दिखाता है ना, सरप्राइज़ का कार्ड भी ऑनेस्टी को दिखाता है, सेटलिंग की एनर्जी भी ऑनेस्टी का कार्ड होता है, और
ये जो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स होती है ये बहुत ही ऑनेस्ट इंसान होती है, तो आप लोग बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट बन जाओगे, आप लोग बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव माइंडसेट के बन जाओगे गाइस। एक चीज़ तो फुल एंड फाइनल मैं बोल सकती हूँ कि जितने भी यहाँ पर मेल्स है फीमेल्स है, डजेंट मैटर, आप सब लोग यहाँ पर इंडिपेंडेंट हो जाओगे, ठीक है। इंडिपेंडेंट, खुद पर एकदम आप निर्भर हो जाओगे, ये चीज़ नज़र आ रही है पाइल नंबर 1 में, ठीक है। यानी कि आपका अपना जॉब होगा, आपका अपना करियर स्टेबल हो चुका होगा आगे आने वाले 5 सालों में, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा गाइस आप में बुद्धिमान, यानी कि आप बुद्धिमान बन जाओगे, आप में बुद्धिमत्ता आने वाली है, ठीक है। बहुत ज़्यादा विट्टी आप लोग बन जाओगे, क्योंकि ये जो 2 क्वीन होती है ना, ये बहुत बुद्धिमान होती है गाइस, और दोनों क्वींस का यहाँ पर कॉम्बिनेशन आया है, तो यहाँ पर यही चीज़ दर्शा रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान बनोगे। आप जिस भी फील्ड में हो, अगर आप कुछ स्टडी कर रहे हो तो उससे रिलेटेड, अगर आप जो भी जॉब कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, जो भी, जैसे कि अगर आप टैरो ट्रेडर हो, जैसे कि अगर आप कोई भी चीज़ की ट्रेनिंग ले रहे हो, जिम ट्रेनर हो, या फिर जो भी चीज़ आप कर रहे हो, ठीक है, अपने अपने फील्ड में आप डॉक्टरी की पढ़ाई करना चाह रहे हो, डॉक्टर बनना चाह रहे हो, इंजीनियर बनना चाह रहे हो, डिफेंस में जाना चाह रहे हो, ठीक है, जो भी फील्ड में हो आप, डजेंट मैटर, कंप्यूटर का कोई कोर्स करना चाह रहे हो, तो उसमें आपको महारत हासिल हो सकती है, ये चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है। आगे आने वाले 5 सालों में आप में बहुत ज़्यादा मैस्कुलिनिटी आ जाएगी गाइस, जितने लोग भी यहाँ पर खास करके फेमिनिन ऊर्जा में, ठीक है, आप लोग मेल हो फीमेल हो डजेंट मैटर, अगर आप फीमेल भी हो गाइस तो देख लेना 5 साल में आपको पता चलेगा कि मेरे अंदर मैस्कुलिनिटी आ गई है ना, सभी के अंदर में होती है गाइस, फेमिनिटी मैस्कुलिनिटी सभी इंसान के अंदर में होती है, बट आप में मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ही ज़्यादा आ जाएगी। यानी कि देखो गाइस आपके कौन कौन से चक्रास बैलेंस्ड हो जाएंगे मैं आपको बताऊं। सबसे पहले तो आपका रूट चक्र बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, यानी कि आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाएगी, आपको डर नहीं रहेगा, आपको कोई भी लाइफ में ना कोई डर नहीं रहेगा कि पैसे से रिलेटेड मुझे कोई डर है, यानी कि मेरे पास पैसे नहीं है, यानी कि अनस्टेबिलिटी है मेरे लाइफ में, तो ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई भी डर आपको सताएगा नहीं, ये चीज़ नज़र आ रही, ठीक है। रूट चक्र आपका बैलेंस हो जाएगा, आपका सोलर प्लेक्सस चक्र बैलेंस हो जाएगा, ये चीज़ नज़र आ रही है। आपका विशुद्धि चक्र जिसको हम लोग बोलते हैं थ्रोट चक्र, वो बैलेंस्ड हो जाएगा, और साथ ही साथ आपका जो क्राउन चक्र है, यानी कि आपके ऊपर में बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स भी रहेगी एंजल्स की, तो ये चीज़ नज़र आ रही है। 5 सालों में देख लो गाइस कितना ज़्यादा ट्रांसफॉर्म आप लोग हो रहे हो, ठीक है। 5 साल हम लोग बोलते हैं 5 साल 5 साल 5 साल, लोग तो 10 साल तक भी ट्रांसफॉर्म नहीं होते, और आप 5 साल में इतना ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो जा रहे हो, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे बहुत ही अच्छी लगी, आप बहुत ही ज़्यादा ना स्ट्रॉन्ग बन जाओगे गाइस, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे, ब्लंट एकदम बोलोगे आप, ऐसी आपकी अभी से भी परिस्थिति है यहाँ पर, मुझे यहाँ पर कंडीशन नज़र आ रही है कि आपकी कंडीशन ही कुछ ऐसी लाइफ की हो गई ना कि आप खड़ूस बनते जा रहे हो, तो ये चीज़ हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद है भाई क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स तो आपको पता ही है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये जो है आप अपने आर्टिस्टिक वे में कोई ना कोई अपना करियर खड़ा कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको म्यूज़िक का शौक है तो वो आप कर सकते हो, अगर आपको पेंटिंग रंगोली का शौक है तो उसमें आप बहुत ही ज़्यादा महारत जो बोलते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा अव्वल दर्जे में आप जाने जाओगे, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आप नेम फेम हासिल कर सकते हो। पेंटिंग स्केचिंग के मामले में आप बहुत ही ज़्यादा फेमस बनते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा मैच्योर बन जाओगे, ग्राउंडेड बन जाओगे गाइस। एक चीज़ है, भले लोग आपको बोलेंगे कि आप खड़ूस है, बट आप रहोगे नहीं, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हो जाओगे, आप में घमंड नाम की चीज़ नहीं होगी, खड़ूस जरूर रहोगे, ब्लंटली ज़रूर बोलोगे, बट आप में कहीं ना वो घमंडीपन नहीं होगा कि मुझे घमंड है कि मेरे पास इतने पैसे हैं, मेरे पास इतने ज़्यादा पोजीशंस है, मेरे पास नाम है, फेम है, लोग है, सपोर्ट है, पावर है, तो आपको ऐसा आप घमंडी नहीं रहोगे, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बहुत सीधी सादी होती है गाइस। एक तो इसके पास में इतना ज़्यादा अबंडेंस होता है क्योंकि क्वीन है ना, पेंटिकल्स की क्वीन है, आप चाहे मेल भी हो ना तो भी आप देख लो गाइस आपके पास में पैसा होगा, भर भर के पैसा होगा, सब कुछ होगा, अपना घर होगा, हर एक चीज़ होगी आपके पास में, बट आपके पास में घमंड नहीं होगा, आप हमेशा डाउन टू अर्थ रहोगे, ये चीज़ नज़र आ रही है आने वाले 5 सालों में, ठीक है। कोई बिजनेस वूमेन बन सकता है गाइस, कोई बिजनेस मैन बन सकते हैं, यहाँ पर पाइल नंबर 1 में आपका बिजनेस आगे निकल जाएगा, और कोई अपना प्रोडक्ट आप बनाने लगोगे, ये चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है, कोई अपना शॉप वगैरह खोल दोगे, यहाँ पर ये चीज़ मुझे फील हो रही है। कोई भी पेंटिंग वगैरह, पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि आप अपना पेंटिंग स्केचिंग वगैरह सेल करने लगोगे, बहुत ही मतलब कि जो भी हैंड से बनाए जाते हैं ना वो सारी चीज़ों का आप बिज़नेस खोल सकते हो, ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर फील हो रही है गाइस। प्रॉस्पेरिटी आपके लाइफ में आ चुकी होगी, आने वाले 5 सालों में आप सक्सेसफुल इंसान बन चुके होंगे गाइस, क्योंकि सबसे बड़ा कार्ड तो आ ही गया है सक्सेसफुल होने का है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होती है, यानी कि इस लेडी ने, ये जो भी लेडी है, अगर आप मेल हो तो भी आपने इतना ज़्यादा अपने करियर लाइफ में एक्सपीरियंस कर लिया होगा ना कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड इंसान रहोगे, यानी कि लोग अपने करियर से भी रिलेटेड ना एडवाइस लेने के लिए आपके पास में आएंगे, आपसे पूछेंगे कि बताओ ना क्या मैं करूँ अपने करियर में, तो ऐसा आपका हाल हो जाएगा, ठीक है।
लग्जरी आपके पास में होगी। आप कहीं ना कहीं वर्क फ्रॉम होम करने लगोगे आने वाले 5 सालों में, और आप बहुत अच्छे अपने लाइफ को बैलेंस कर जाओगे। ये चीज़ नजर आ रही है, ठीक है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है गाइस। आप अभी जिस घर में रह रहे हो, आप अभी जिस भी जगह में रह रहे हो, डेफिनेटली आप वहाँ पर नहीं रहोगे। आप जिस भी अभी घर में रह रहे हो, आप अपना घर चेंज कर चुके होंगे, आप किसी दूसरे स्थान पर जा चुके होंगे। ये चीज़ नज़र आ रही है। पास्ट के हर एक इंसान से, पास्ट के हर एक ट्रॉमा से, पास्ट के हर एक बैगेजेस से आप मूव ऑन कर चुके होंगे। आपको पास्ट की चीज़ें सताएगी नहीं, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा भर भर के ट्रैवलिंग करोगे, यहाँ पर ये भी चीज़ नज़र आ रही है गाइज। और बहुत तक चांसेस है कि इन 5 सालों में आप समझ जाओगे कि मुझे इतना ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट अपनी लव लाइफ में, अपने करियर लाइफ में क्यों मिला है। क्योंकि आप लेसन लेने वालों में से आप बहुत ज़्यादा लेसन लोगे, ठीक है। ये 5 साल आपको बहुत कुछ सिखा करके जाएगा। उसके बाद यहाँ पर गाइज 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो ऑफकोर्स 4 ऑफ कप्स है, यानी कि आप थोड़ा सा रिग्रेट करोगे अपनी लाइफ में, ठीक है। 5 सालों में जो भी चीज़ आप खो चुके होंगे, जैसे कि कोई ऐसा इंसान जो कि आपकी लाइफ को आया था चेंज करने के लिए, बट वो इंसान समहाउ आपकी लाइफ से चला गया। यहाँ पर ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ही ना ऑफर्स मिलेंगे, बट आप बहुत सारे ऑफर्स को रिफ्यूज़ कर चुके होंगे इन 5 सालों में। हो सकता है कि आपको करियर से रिलेटेड बहुत सारे ऑफर्स आए, बट कोई मजबूरी के कारण आप वो ऑफर को ले नहीं पाओ, ठीक है। तो उसका रिग्रेट होगा आपको आने वाले 5 सालों में, कि यार क्या, काश मुझे ये जॉब मिल जाता, काश मुझे ये पोजीशन मिल जाती, काश मेरे पास उस समय इतने पैसे होते तो मैं ये जॉब कर लेता, मैं ये जॉब कर लेती, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर एनर्जी मुझे फील हो रही है, यानी कि कोई भी अपॉर्चुनिटी आप मिस करोगे, कोई ना कोई एक बड़ी सी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से जा सकती है आने वाले 5 सालों में। क्योंकि ऑफ कोर्स गैस 5 साल आपको ऐसे ही सब कुछ नहीं बना करके दे करके जाएगा, हर एक चीज़ सिखा करके जाएगा। बहुत सारी चीज़ें आपसे छीनेगा भी, तो बहुत सारी चीज़ें ये जो 5 साल है वो आपको दे करके भी जाएगा, ठीक है। ये चीज़ नज़र आ रही है गाइज। आप बहुत बड़े डिल्यूजन में फंस सकते हो आने वाले 5 सालों में। आपको ऐसा हो सकता है कि आप जिस इंसान को सही समझ रहे हो वो इंसान सही ना निकले, उसका रिग्रेट होगा। जिस आप कंपनी में अपना इन्वेस्ट करोगे, हो सकता है कि वहाँ पर आपका पैसा थोड़ा सा लॉस हो जाए, तो आपको लगेगा कि काश यार मैं इस पर इन्वेस्ट ही नहीं करती। तो ये चीज़ एक नेगेटिविटी, एक डिप्रेशन के मोड से आप निकलते हुए भी नज़र आ रहे हो। बट हाँ, पहले ऑफकोर्स गैस कोई भी इंसान डिप्रेशन से निकलेगा कब, जब वो डिप्रेशन में होगा तब तो वो निकलेगा ना उस स्टेज से। तो ये चीज़ हो सकती है कि आपके लाइफ में कुछ ऐसी घटित होगी कि आप डिप्रेशन का शिकार हो जाओगे, नॉस्टैल्जिया का शिकार हो जाओगे। उसके बाद फिर आप धीरे 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 हील हो जाओगे इन्हीं 5 सालों में। तो ये चीज़ है आपकी डेस्टिनी में गाइस। यहाँ पर वर्ल्ड ट्रैवलिंग भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, क्योंकि आपके यहाँ पर बॉटम में वर्ल्ड की एनर्जी आई है। कोई एक साइकिल आप एंड करोगे, ट्रैवल कर सकते हो, आपका अब्रॉड वीज़ा वगैरह लग सकता है इन 5 सालों में। जितने भी लोगों की ख्वाहिश है कि मैं बाहर कंट्री में जा करके बस जाऊँ, मुझे अपनी कंट्री में नहीं रहना है, या फिर जितने लोग भी ये ख्वाहिश करते हैं कि हाँ मैं अपने बच्चों को वहाँ लेकर के चले जाऊँ, मैं वहाँ सेटल हो जाऊँ, ठीक है। जितने लोग भी मैरिड है, अनमैरिड है, डजंट मैटर, जितने लोग भी सोच रहे हैं कि नहीं अब मैं बाहर कंट्री में चले जाऊँ, है ना, हर एक चीज़ अब मैं वहाँ शुरुआत करूँ, तो वो चीज़ यहाँ पर होते हुए नज़र आ रही है। बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी यहाँ पर निकली है कि आप बाहर की कंट्री में जा सकते हो, वहाँ पर आप रह सकते हो, ठीक है। और एक कंप्लीशन आप कर चुके होंगे अपनी लाइफ में। मैं बोल रही हूँ ना, आप सक्सेस हासिल कर चुके होंगे गाइस, क्योंकि सक्सेस से रिलेटेड ना बहुत ज़्यादा कार्ड्स यहाँ पर आए हैं। आपको अचीवमेंट, आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है, ठीक है। आपने अचीवमेंट कर लिया होगा, तो बहुत सारे लोग आपको बिज़नेस के हिसाब से, अपने करियर के हिसाब से, या फिर हो सकता है कि आप खुद ही सेटल होना चाहो किसी बाहर की कंट्री में। तो ये चीज़ यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि आपको वहाँ पर ट्रैवल करके जाना पड़ेगा। इसलिए तो यहाँ पर एयरी एनर्जी बहुत ज़्यादा आई थी कि एयर रूट यहाँ पर ट्रैवल नज़र आ रहा है कि आप किसी दूसरे कंट्री में, वो भी ऐसे नहीं कि आप वहाँ जा रहे हो फिर वहाँ से वापस आ जाओगे, नहीं, वहाँ पर जाकर के बस जाओगे। ये यहाँ पर एनर्जी आई है, ठीक है। आपको गाइस बहुत ज़्यादा ऑप्शंस देखने को मिलेंगे अपने करियर में, अपने हेल्थ में भी। यहाँ तक कि हेल्थ में भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे ट्रेनर्स वगैरह मिल जाएंगे, अच्छे अच्छे योगा जिम ट्रेनर, ठीक है, हेल्थ जिससे आपका इंप्रूव होगा। तो यहाँ पर ये चीज़ है, बहुत लोगों का ख्वाहिश होता है ना कि जिम ज्वाइन करो यार, अब मैं जिम करने लगूँ, अपने हेल्थ में ध्यान देने लगूँ। तो ये सब चीज़ होगी गाइस, यही 5 साल में ये सारी चीज़ें हो जाएगी, ठीक है। यानी कि आप ना ऐसा है ना, देखो गाइस एक चीज़ मैं बाद में बताऊंगी, ठीक है। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि बहुत सारे ऑप्शंस आपके लव लाइफ में आएंगे। और गाइस मुझे नहीं पता यहाँ पर पायल नंबर 1 में किसकी एनर्जी है बार बार निकल रही। वन नाइट स्टैंड कौन है गाइस, कौन है भाई जो वन नाइट स्टैंड करता है यहाँ पर पायल नंबर 1 है? बचना गाइस, ऐसी अगर आप लड़की नहीं हो, अगर आप ऐसे लड़के नहीं हो, तो ऐसी चीज़ों से बचना कि वन नाइट स्टैंड कर ले किसी के साथ में। एक तो लवर्स के नीचे ही यहाँ पर वन नाइट स्टैंड का कार्ड आ गया है। तो किसी के साथ में हो सकता है कि आप फंस जाओ गाइस। तो ऐसे लोगों से बच करके, बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, तो ऐसे लोग भी आपके लव लाइफ में आएंगे जो कि आपको सेक्सुअल यूज़ करके छोड़ दे, तो उनसे बचने की यहाँ पर एनर्जी आ रही। क्योंकि गाइस टैरोट गाइडेंस भी दे देता है, टैरोट आपको वार्निंग भी देता है कि ऐसी चीज़ों को घटित ना होने दे अपनी लव लाइफ में, या फिर अपने करियर जो भी हेल्थ में, ऐसी चीज़ों को घटित ना होने दे अपनी लाइफ में, ठीक है। तो ये चीज़ एनर्जी फील हो रही है कि आपके लव लाइफ में ऐसे लोग भी अट्रैक्ट होंगे ना जो कि आपको फिजिकली यूज़ करें। खास करके अगर आप लड़की है तो खास करके आप बच करके रहो गाइस। अगर आप लड़के हैं तो भी सभी के लिए
इंपॉर्टेंट होता है ना ये सब चीज़। तो वन नाइट स्टैंड ये हरकत ना मुझे नहीं पसंद है गाइस, ये हरकत मुझे एकदम बिल्कुल नहीं पसंद है कि किसी के साथ में एक रात गुजारना फिर उसको भूल जाना, छोड़ देना अनजान इंसान के साथ में, बहुत ख़राब ये मुझे लगता है। तो यहाँ पर एनर्जी आ गई है कि कोई आपको ऐसे यूज़ भी कर सकता है, तो उससे बच करके यहाँ पर है गाइस कि अनकंडीशनल लव करने वाला आपको कोई हमसफ़र मिल सकता है इसी 5 साल में। एक ऐसा इंसान जो कि बहुत ज़्यादा ना फेयर है, यानी कि फेयर बोलने का मतलब वो नहीं, मतलब गोरा नहीं, गोरी नहीं, मतलब कि कैसे मैं बता आपको, यानी कि जो बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, जिसकी लाइफ में हर एक चीज़ एकदम ट्रांसपेरेंट है, वो आपसे कभी कुछ छुपाएगी नहीं, कुछ छुपाएगा नहीं। तो ऐसे किसी इंसान से आपकी मीटिंग हो सकती है और हो सकता है कि इस इंसान के साथ में आप शादी कर लो, क्योंकि ये इंसान आपको अनकंडीशनल लव करेंगे, वो भी न्यू पर्सन की एनर्जी अधिकतर यहाँ पर पाइल नंबर 1 में आ रही, पास्ट की एनर्जी नहीं आ रही, क्योंकि पास्ट से आप मूव ऑन कर जाओगे। तो यहाँ पर एनर्जी है कि किसी न्यू पर्सन के साथ में आपकी मीटिंग हो सकती है और उनके साथ में भी थोड़ा सा सेपरेशन हो सकता है, क्योंकि ऑफकोर्स गैस इंसान जात की यही प्रॉब्लम होती है कि वो लड़ाई झगड़े बहुत करते हैं ना, जहाँ पर कपल रहते हैं वहाँ पर तो लड़ाई होते हैं ना गैस। तो वही चीज़ है कि थोड़ा सा आपको उनके साथ में सेपरेशन को झेलना पड़ सकता है। अगर आप मैरिड हो तो आपके हस्बैंड के साथ में थोड़ा सा आपको सेपरेशन झेलना पड़ सकता है, ठीक है। अगर आप मेल हो तो आप अपनी वाइफ के साथ में थोड़ा सा सेपरेशन को झेल सकते हो, यहाँ पर ये भी एनर्जी आ रही, ठीक है। यहाँ पर है गाइस कि किसी नार्सिसिस्ट इंसान से भी आपकी मीटिंग हो सकती है, यानी कि बहुत मैनी चॉइसेस आपको मिल रहे हैं। मैं आपको कह रही हूँ ना, आपके करियर में, आपके लव लाइफ में बहुत ज़्यादा आपको चॉइसेस मिल रहे हैं। तो नार्सिसिस्ट लोग भी आपके लव लाइफ में आ सकते हैं, जिससे आपको वन साइडेड लव होगा। बट एक चीज़ मैं हमेशा अपने व्यूअर को बोलती हूँ कि ये चीज़ लिख करके रख लो ना गाइस, कि जहाँ पर वन साइडेड लव है ना, उस लव को छोड़ देना ही सही है। एक तरफा प्यार करके आपको कुछ नहीं मिलेगा सिवाय दर्द का, ठीक है। ऐसे प्यार के पीछे भागो जो कि आपको प्लेजर दे, जो कि आपको सुख दे, जो कि आपको खुशी दे, जो कि आपको हैप्पीनेस दे। ऐसे प्यार के पीछे क्यों भागना जो कि आपको खुद तोड़ मरोड़ करके रख दे। कुछ दिमाग से भी काम लेना है गाइस, ठीक है, थोड़े से प्रैक्टिकल भी बन जाना। तो वन साइडेड लव से बचिएगा। यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है, न्यू बिगनिंग होगी, टोटली न्यू बिगनिंग होगी पाइल नंबर 1 की। न्यू फेज, न्यू चेंजेस, ग्रोथ अपने करियर में आप देखोगे, अपने लव लाइफ में देखोगे, हेल्थ में भी साथ ही साथ ग्रोथ देखोगे। ये यहाँ पर एनर्जी है गाइज। यहाँ पर एक चीज़ है कि जिस चीज़ की आप लिस्ट एक्सपेक्टेशंस करोगे ना अपनी लाइफ में कि नहीं अब मेरा लाइफ सुधर नहीं सकता, कुछ अच्छा हो नहीं सकता, उसी समय ये सारी चीज़ें हो करके निकल जाएगी। यानी कि आपको ना शॉक लगेगा। शॉक का कार्ड है ना, ये टावर का कार्ड होता है। यानी कि ऐसा नहीं, यहाँ पर ये टावर ना ये नेगेटिव वे में नहीं आया, ये पॉजिटिव वे में आया। ये जो शॉक का कार्ड होता है ये बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है कि आपके ऊपर में ना आपको ऐसा लगेगा ना कि जैसे कि कोई दिव्य ताकत की एनर्जी है मेरे साथ में। सडन चेंज होगा, एकदम शॉकिंग सरप्राइज आपके सामने अचानक हर एक चीज़ घटित होने लगेगी। आपकी मैरिज हो जाएगी, आपका करियर स्टेबल हो जाएगा, आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि आप बिजी हो जाओगे गाइस। यही शॉक की एनर्जी यही बता रहा है ना कि आप आने वाले 5 सालों में इतने बिजी हो जाओगे, इतने ज़्यादा खो से जाओगे कि आप अपने अंदर ही ट्रांसफॉर्मेशन लाने लगोगे। ये ट्रांसफॉर्मेशन का भी कार्ड होता है और ये फिनिक्स की भी एनर्जी, तो दोनों ही ट्रांसफॉर्मेशन के कार्ड्स होते हैं, ठीक है। तो अपने अंदर आप बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस को लाने लगोगे गाइस। आपके जितने भी लोग भी यहाँ पर मैरिड हैं, ठीक है, अगर आपकी एज भी ज़्यादा हो गई है तो भी यहाँ पर एनर्जी है गाइस कि पता नहीं क्यों भाई आपके जो भी हस्बैंड है, जो भी वाइफ है, अगर आप लोग फ्यूचर स्पाउस के लिए देखना चाहते हो तो आप उनको ही मान करके चल सकते हो कि पता नहीं ये इनको क्यों आपके प्रति बड़ा ज़्यादा प्यार उमड़ेगा इनके मन में। ये चीज़ नज़र आ रही है। ये आपके जो भी हमसफ़र है ये आपको बहुत सारे गिफ्ट सरप्राइजेस दे सकते हैं आने वाले 5 सालों में। यानी कि आप बहुत अच्छे से एंजॉय करोगे अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ में, अपने हस्बैंड के साथ में, अपने लाइफ पार्टनर के साथ में, अपनी वाइफ के साथ में, ठीक है। ये चीज़ नज़र आ रही है। तो मदर यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि ये सब ब्लेसिंग्स के लिए खुद को खोल दो, है ना, खुद को ओपन कर दो। क्योंकि आप जितना ओपन माइंडेड रहोगे, आप जितना अपना हार्ट चक्र पर वर्क करोगे, जितना ज़्यादा आप इमोशनली हील्ड रहोगे, उतना ज़्यादा अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होती चली जाएगी, ठीक है। और गाइज इन 5 सालों में आपको समझ में आएगा कि मैं क्या डिज़र्व करता हूँ और क्या नहीं डिज़र्व करता हूँ, मैं क्या डिज़र्व करती हूँ और क्या नहीं डिज़र्व करती हूँ। बहुत सारे लोग यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप लोग, बहुत सारे लोग जो है ना वो आकलन करने लगेंगे। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी है कि कॉपी पेन ले करके लिखने लगेंगे कि मैं ये डिज़र्व करता हूँ, मैं ये डिज़र्व नहीं करता हूँ, मैं ये डिज़र्व करती हूँ, मैं ये डिज़र्व बिल्कुल नहीं करती। यानी कि आपको अपनी सेल्फ वर्थ पता चलेगी, आपको अपनी इंपॉर्टेंस, अपनी अहमियत पता चलेगी। ये चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है। डेफिनेटली कोई न्यू पर्सन आ रहा है गाइस। यहाँ पर लिखा हुआ भी है, यहाँ पर लिखा हुआ भी कि मेक टाइम टू बी विथ योर पर्सन, क्रिएट योर ओन स्पेशल हाइडवे। तो जितने लोग भी मैरिड है अपने पर्सन के साथ में, खास करके आपका जो रिलेशनशिप है ना वो सुधर जाएगा। जितने लोग भी डाइवोर्सी है, जितने लोग भी विडो, जिनकी लाइफ में कोई है ही नहीं, तो गाइज आपकी लाइफ में कोई आ जाएगा। आपकी जो ये लव लाइफ है ना वो खाली खाली से नहीं रहेगी। यहाँ पर किसी ना किसी पर्सन की तो एंट्री हो चुकी होगी आने वाले 5 सालों में। बहुत तक चांसेस है कि उनके साथ में आपकी शादी तक हो चुकी होगी और प्लस उनके साथ में आप सेक्सुअल भी हो चुके होंगे। यहाँ पर बच्चे की तो एनर्जी नहीं आई है गाइज, बट हाँ यहाँ पर मेक द एफर्ट में 2 बच्चे हैं क्यूट से, तो हो सकता है कि आप दोनों के 2 बच्चे भी हो जाए, ठीक है। किन्हीं के केस में, क्योंकि जितने लोग भी मैरिड जिनके भी 1 बच्चे, तो आने वाले 5 साल में एक और बच्चा होने के यहाँ पर चांसेस है, ठीक है। आप कंसीव कर लोगे। और जितने लोग भी मैरिड है, जो लोग कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, जिनके
लाइफ में ये ब्लेसिंग नहीं आई है, तो ये ब्लेसिंग आपके लव लाइफ में आने को दिख रही है कि आपके लव लाइफ में ये चीज़ आएगी, ये चीज़ होगी कि आपकी ट्विन हो जाए, ठीक है। ये भी यहाँ पर, हाँ ये भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी, क्योंकि 2 बच्चे क्यों आए हैं भाई, तो थोड़ा सा दिमाग तो लगाना होगा ना। हाँ, ट्विन हो सकता है गाइस आपका, ठीक है। हो सकता है कि आपका जो बेबी है वो ट्विन हो जाए फर्स्ट बार में। तो यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है। आप अपने आप में बहुत ज़्यादा वर्क करोगे गाइस, आपका ड्रेसिंग चेंज हो जाएगा, पूरा का पूरा जो आपका ड्रेसिंग सेंस है ना वो एकदम चेंज सा हो जाएगा। यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है। देखो गाइज, आपको ना बहुत ज़्यादा पार्टीज़ फंक्शन में बहुत इन्विटेशंस मिलेंगे ये आने वाले 5 सालों में। एक पैशनेट पार्टनर की भी वहीं पर आपसे मीटिंग होगी, यहाँ पर ये भी चीज़ नज़र आ रही, ठीक है। तो आप तो एकदम एकदम बोलते हैं ना, हंसी खुशी से एकदम झूमोगे, नाचोगे, गाओगे। यहाँ पर पैशन का कार्ड है ना आपकी। ये तो फुल एंड फाइनल है गाइस, अगर आप मैरिड हो तो भी, अगर आप अनमैरिड हो तो भी। यहाँ पर एक चीज़ है कि लव लाइफ आपका ऐसे खाली नहीं रहेगा, कोई ना कोई पर्सन आ जाएगा, उससे आपको पैशनेटली लव होगा, इस इंसान को भी आपसे पैशनेटली लव होगा। बहुत हद तक चांसेस है गाइस, मैं सच बताती हूँ। यहाँ पर सेक्शुअल एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग निकली है। तो पाइल नंबर 1 में अधिकतर यही चांसेस है कि आप सक्सेसफुल भी हो चुके होंगे, ठीक है। पैशनेट एनर्जी निकली ना, अपने करियर को भी लेकर के, अपने हमसफ़र को भी लेकर के। आपके बच्चे भी हो चुके होंगे, यहाँ पर ये भी एनर्जी आ रही है। प्लस यहाँ पर ये भी चीज़ है कि बहुत सारे लोग अपनी वर्जिनिटी को खोएंगे, ठीक है। यहाँ पर पाइल नंबर 1 में ये चीज़ आई है, तो साफ सटीक मुझे बताना होगा। अगर आप में से जितने लोग भी सोचते हैं कि मुझे ड्रम सीखना, मुझे ड्रमर बनना, बहुत अच्छा ड्रमर बनना, तो आप लोग बन सकते हो। यहाँ पर ये भी एनर्जी आई है, ठीक है, आने वाले 5 सालों में। तो बहुत खूबसूरत एनर्जी आई है गाइज, आपके लव लाइफ में न्यू पर्सन की एंट्री हो रही है। और यहाँ पर एंजल्स आपको कह भी रहे हैं कि यू डिज़र्व लव गाइस। ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगा कि मैं लव को डिज़र्व करता हूँ, मैं लव को डिज़र्व करती हूँ, ठीक है। यहाँ पर है ट्रस्ट। तो कोई पास्ट लाइफ से कोई इंसान आपकी लव लाइफ में आएगा, ठीक है। टोटल अगर मैं आपको बताऊँ तो कोई पास्ट लाइफ का पर्सन आपकी लव लाइफ में आ रहा है, इसके साथ में पास्ट लाइफ कनेक्शन होगा। आप दोनों को एक दूसरे के साथ में बहुत कंफर्टेबल फील होगा, ठीक है। और जितने लोग भी अच्छे अच्छे रिलेशनशिप में नहीं है तो उनके साथ में खत्म हो जाएगा आपका रिलेशनशिप, क्योंकि 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है। 8 ऑफ कप्स यानी कि सेपरेशन, लवर्स यानी कि सेपरेशन, यानी कि ऐसे इंसान के साथ में आप रहोगे ही नहीं जो कि आपको मेंटली टॉर्चर करे, आपको फिजिकली अब्यूज़ करे। ऐसे लोगों के साथ में आप रहोगे ही नहीं, ठीक है। फाइनली आपके लव लाइफ में अबंडेंस आएगा, आपके करियर में अबंडेंस आएगा, भर भर के पैसे, मनी वगैरह आ सकते हैं, ठीक है। लॉटरी जो बोलते हैं ना, लॉटरी लग जाना, तो वही चीज़ होगी। यहाँ पर हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग कोई क्या बोल सकते हैं, वो जो प्राइज़ वाइज नहीं जीतते हैं, तो वो चीज़ भी हो सकती है, ठीक है। वो चीज़ हो सकती है कि आप लोग ऐसा कुछ लॉटरी वगैरह आपकी लग जाए, आप लोग लॉटरी में पार्टिसिपेट करो, ठीक है, आपका लग जाए, आपका नंबर लग जाए, ये भी चीज़ है यहाँ पर। एनर्जी स्पार्क तो भाई बहुत ही ज़्यादा होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें जब आपकी आएगी ना लाइफ में, तो आपको ऐसा लगेगा ना कि मुझे समझ ही में नहीं आया कि ये चीज़ अचानक से कहाँ से हो गई। हर एक चीज़ है ना आपकी लव लाइफ में कहाँ से हो गई अचानक से, ये सारी चीज़ आपकी करियर लाइफ में आप कैसे सक्सेसफुल होंगे, आपको समझ में भी नहीं आएगा। कोई एनर्जी है आपके साथ में, पाइल नंबर 1, कोई ना कोई एनर्जी है, ठीक है। आप जिस भी इष्ट देवी देवता को मानते हैं ना, उनकी ही एनर्जी है। जितने लोग भी यहाँ पर जो भी भगवान में विश्वास रखते हो, जो भी एनर्जी में, बहुत लोग कान्हा जी में रखते हैं, बहुत लोग शिव जी में रखते हैं, बहुत लोग दुर्गा माँ में रखते हैं, ठीक है, काली माँ में रखते हैं, बजरंग बली में रखते हैं, बहुत लोग हल्ला पाक में रखते हैं, जीजस में रखते हैं बहुत लोग। बहुत लोग के अपने अपनी इष्ट देवी देवता होते हैं, ठीक है। बहुत लोग नेचर को मानते हैं, मदर नेचर को मानते हैं, ठीक है। वाहे गुरु जी हैं तो उनकी ही एनर्जी है आपके ऊपर में, साईं बाबा हैं तो उनकी ही एनर्जी है, उनकी ही ब्लेसिंग्स आपके ऊपर में, इसलिए तो आपका क्राउन चक्र बैलेंस्ड हो रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने तो यही चीज़ कहा, इतना सारा चीज़ होगा गाइस, तो क्या हो रहा है, ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना। आप एक छोटे से प्यूपा से आप एक बड़ी सी तितली बन रहे हो, ठीक है, ब्यूटीफुल से बटरफ्लाई बन रहे हो। जिस यहाँ पर फ्रीडम का ये कार्ड होता है गाइस, ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंज, आपके आउटर लुक्स, हर एक आपकी पर्सनैलिटी, आपके रहन सहन, आपकी लाइफस्टाइल, सब कुछ चेंज हो रही है। और यस गाइस, आप इंडिपेंडेंट होने वाले हो, यानी कि आप खुल करके जियोगे इन 5 सालों में, ठीक है। और ये चीज़ नजर आ रही, ओहो भाई, ट्रू लव गाइज, खुश हो जाओ भाई, खुश हो जाओ, खुश हो जाओ, खुश हो जाओ। यहाँ पर ये फाइनल कंफर्मेशन कार्ड आ चुका है कि यस, आपको आपका ट्रू लव मिल चुका होगा इन 5 सालों में। इसीलिए मैं इस छोटू वाले डेक का यूज़ करती हूँ, बहुत सटीक आंसर देता है ये डेक। ये ट्रस्ट है, फिर से ट्रस्ट का कार्ड आया गया। तो देखो, एक चीज़ है कि आप पर लोग ट्रस्ट करेंगे, आप लोगों पर ट्रस्ट करना सीख जाओगे, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इंसान पर मुझे ट्रस्ट करना चाहिए। ये चीज़ है। हेल्थ आपका इंप्रूव हो जाएगा, मैंने कहा है कि बहुत सारे लोग जिम ट्रेनर बन जाएंगे, बहुत सारे लोग जिम ज्वाइन कर लेंगे, बहुत सारे लोग अपने हेल्थ पे एकदम फोकस हो जाएंगे। आप में से जितने भी मेल है गाइज, हो सकता है कि अपने बॉडी शॉडी पे इतना ज़्यादा काम करो कि आपका डंबल उठा उठा करके भाई आपका बाइसेप्स वगैरह बन जाए, आपका 6 पैक्स आ जाए, है ना। ऐसा चीज़ हो सकता है कि आप एकदम मैस्कुलर बन जाओ। यहाँ पर ये भी एनर्जी, जितने लोग भी यहाँ पर फीमेल्स हैं, तो आप भी अपने अंदर में ये लाओ, ये एनर्जी लाओ कि हाँ, मुझे जिम जाना है, मुझे कसरत करना है, मुझे भी फिट रहना है, ठीक है। तो ये चीज़ है कि लोग आपको फिटनेस से आपको जानेंगे। यहाँ पर ये भी एनर्जी कि आप अपने फिटनेस के ज़रिए जाने जाएंगे। ओ भाई, वेडिंग 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 भाई, ट्रू लव के साथ में वेडिंग।
वेडिंग का भी कार्ड आ गया, मज़ा आ गया। फाइनली गाइज आपकी वेडिंग हो रही है, ठीक है। जितने लोग भी अनमैरिड है, मैरिड हो जाओगे गाइज आप लोग। ऐसा नहीं है कि 5 सालों में अनमैरिड ही रहोगे, नहीं गाइज, 5 सालों में आप लोग मैरिड हो जाओगे। और जितने लोग भी मैरिड है यहाँ पर, जितने लोग भी अगर अधिक उम्र के लोग देख रहे हैं, ठीक है, जितने लोग भी 50 क्रॉस अगर देख रहे हैं कोई भी, तो आपका भी जो मैरिड लाइफ है ना, उसमें अचानक से हर एक चीज़ सही होने लगेगा। आपके जो पार्टनर है वो आपसे और भी ज़्यादा प्यार करने लगेंगे, ठीक है। और वैसे भी गाइज लव का कोई एज नहीं होता है ना, प्यार का कोई एज नहीं होता है, प्यार बस हो जाता है। तो यही चीज़ है यहाँ पर। सेल्फ लव, भाई इतना ज़्यादा सेल्फ लव करोगे तभी तो ये सारी चीज़ें मिलेगी। तो आप सेल्फ लव करना सीख जाओगे। लोग आपसे आकर के पूछेंगे कि मुझे बताओ सेल्फ लव का डेफिनेशन क्या होता है, और आप साफ सटीक बताओगे कि देखो सेल्फ लव ये चीज़ होती है। पास्ट की चीज़ों से निकलो, अपने पे ध्यान दो और स्ट्रांग बनो। हर एक चीज़ से आप स्ट्रांग बनोगे। न्यू बिगनिंग्स हो रही है कुल मिलाकर के आपकी लाइफ में, ठीक है, ये 5 सालों में। गाइज़ यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, जितने लोग भी मंत्र चैंटिंग वगैरह करते हैं तो उसके ज़रिए भी आपको बहुत ज़्यादा जो बोलते हैं ना स्ट्रेंथ, शक्ति वगैरह मिल सकती है। क्योंकि ऑफ कोर्स गाइज़ भक्ति में शक्ति होती है। तो जितने लोग भी मंत्र चैंटिंग वगैरह करते हैं, जितने लोग भी चाहते हैं कि हाँ मैं सिद्धि प्राप्त कर लूँ, मतलब वो नहीं कि गलत यूज़ के लिए, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर निकली, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। पता नहीं मुझे कौन है यहाँ पर पैनल नंबर 1 में जो कि लगातार मंत्र की चैंटिंग करता है, तो इससे भी आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलेगी, ठीक है। जितने लोग भी स्पिरिचुअल वर्क से जुड़े हुए, आपकी इंट्यूशन बढ़ जाएगी। वाह भाई वाह, पैनल नंबर 1 मज़ा आ गया, ठीक है। आपकी इंट्यूशन भी बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आगे आने वाले 5 साल में देखना गाइस कि आप कितने ज़्यादा इंट्यूटिव रहोगे, ठीक है। अब लास्ट में देख लेते हैं गाइस कि आप किस किस प्रोफेशन में रहोगे, ठीक है। इन 5 सालों के बाद में कौन कौन सा प्रोफेशन में आप रूल करोगे, ये चीज़ देख लेते हैं। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ मेरे जितने भी पैनल नंबर 1 के व्यूवर्स हैं, ये कौन कौन से प्रोफेशन में रहने वाले हैं आने वाले इन 5 सालों में, कौन कौन से प्रोफेशन में ये लोग रह सकते हैं करियर लाइफ से। क्योंकि बहुत लोग को करियर का ही टेंशन होता है। यहाँ पर डेविल का कार्ड है, हेरोफेंट, 7 ऑफ कप्स, और यहाँ पर है ओ भाई किंग ऑफ पेंटिकल्स। मैं आपके प्रोफेशंस बता देती हूँ। तो गाइस यहाँ पर जितने भी पैनल नंबर 1 के लोग हैं, आप लोग बहुत सारे लोग 5 सालों में अपना स्कूलिंग ख़त्म कर चुके होंगे। जितने लोग भी बच्चे लोग हैं, ठीक है, जितने लोग भी छोटे लोग देख रहे हो वो लोग अपना ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट कर चुके होंगे, ठीक है। आपकी स्टडी पूरी हो चुकी होगी आने वाले 5 सालों में, और आप लोग किसी इंस्टीट्यूशन से जुड़ जाओगे। कोई भी इंस्टीट्यूट से आप लोग जुड़ सकते हो, ठीक है। आप लोग टीचर वगैरह बन चुके होंगे आने वाले 5 सालों में। किसी भी कॉलेज इंस्टीट्यूट के जो बोलते हैं ना हेड आप लोग बन सकते हो, ठीक है। प्रिंसिपल वगैरह आप लोग बन सकते हो। कंप्यूटर से जुड़ा हुआ कोई भी बड़ी कंपनी में आपको जॉब मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी। आईटी सेक्टर्स में आप चले जाओगे, ये चीज़ नज़र आ रही, ठीक है। फार्मर वगैरह बन जाओगे, कोई बड़े बिजनेसमैन, बिजनेस वूमेन बन जाओगे। इंटरनेट से जुड़ा हुआ कोई काम करने लगोगे जिससे कि गूगल के द्वारा आपका पैसा आएगा, समझ जाओ गाइस। और काउंसलर आप लोग बन जाओगे, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट के फील्ड में आप लोग जा चुके होंगे आने वाले 5 सालों में। डेविल का कार्ड है, आप में से बहुत सारे लोग जिम ज्वाइन कर चुके होंगे, बहुत सारे लोग जिम ट्रेनर भी बन चुके होंगे, या फिर आपको बहुत अच्छा जिम ट्रेनर कोई मिल सकता है। हो सकता है कि आपकी शादी ही किसी जिम ट्रेनर से हो जाए। यहाँ पर ये भी एनर्जी आ रही है, ठीक है। और अगर आप अपने बच्चे के लिए देख रहे हो तो हो गया आपके बच्चे का एज शादी का, तो हो सकता है कि उनकी ऐसी कोई पसंद हो जाए, उनकी ऐसी कोई चॉइस वगैरह हो जाए कि वो किसी जिम ट्रेनर से शादी करें। यहाँ पर एनर्जी है, ठीक है। या फिर ये जितने भी मैंने फील्ड बताए, इन फील्ड वालों से भी आपकी शादी हो सकती है। यानी कि आप दोनों ही सेम ही सेक्टर में, आप भी और आपके हस्बैंड भी, आप भी और आपकी वाइफ भी, कोई सेम ही जॉब करने लगो, कोई सेम ही प्रोफेशन में आप लोग इंक्लूड हो जाओ। यहाँ पर ये एनर्जी है, ठीक है। तो ये है आप लोगों की पूरी फुल ऑन रीडिंग। गाइज हमेशा खुश रहिए, हमेशा ब्लेस्ड रहिए। मदर यूनिवर्स हमेशा आप पर अपनी ब्लेसिंग्स ऐसे ही बनाए रखें। मिलती हूँ गाइज एक नई रीडिंग में, एक नई टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू पैनल नंबर 1। हेलो पैनल नंबर 2, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इनमें से कोई एक है गाइज, या फिर आपने इस ब्यूटीफुल से इमेज को चूज़ किया, तो चलिए देख लेते हैं गाइज कि क्या कुछ होने वाला है आपके लाइफ में आने वाले 5 सालों में, ठीक है। और ये एक जनरल रीडिंग है, ओपन माइंडेड होकर के रीडिंग को देखिएगा, जितना रेजोनेट हो रहा है उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। और शफलिंग को तो बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि उस दौरान एनर्जी कनेक्ट होती है। वैसे रीडिंग रेजोनेट होने के जो चांसेस है इन फ्यूचर वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। और पॉजिटिव रहिएगा। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, मेरे जितने भी पैनल नंबर 2 के व्यूवर्स हैं जिनके भी डेट ऑफ बर्थ 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31 में से कोई एक है, प्लीज़ बताइएगा। जिन्होंने भी पैनल नंबर 2 को इंट्यूटिवली पिक किया है, प्लीज़ बताइएगा कि इनके लाइफ में, ओ भाई क्या बात है, कार्ड्स तो सीधे ही नहीं हो रहे हैं। इनके लाइफ में आने वाले 5 सालों में क्या कुछ होने वाला है, प्लीज़ बताइएगा। यहाँ पर वाओ गाइस, डेक का सबसे पहला कार्ड हाजिर है पहले नंबर पे, है ना, द फूल, कार्ड नंबर 0, शून्य। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मेजर अरकाना, दोनों के दोनों ही मेजर अरकानाज हैं, ठीक है। आज कार्ड्स निकालने गाइस तो प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। नेक्स्ट है यहाँ पर वाओ 6 ऑफ कप्स, अमेजिंग।
नेक्स्ट है यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम में जो एनर्जी गाइस यहाँ पर 8 ऑफ वैंड्स, द मैजिशियन। उसके बाद है यहाँ पर क्या है भाई, किंग ऑफ पेंटिकल्स। दो किंग्स आ चुके हैं गाइस, ठीक है। दमदार किंग की एंट्री हो चुकी है। किंग ऑफ पेंटिकल्स बॉटम में रूल कर रहा है। यहाँ से देख लेते क्या कुछ होने वाला है। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स आने वाले 5 सालों में। यहाँ पर है मास्क। नेक्स्ट यहाँ पर हार्ट ब्रोकन, असेंडिंग, ठीक है। फूल का कार्ड था तो असेंडिंग तो आएगा ही ना, वेडिंग्स। ब्लोइंग किस, ग्राउंडिंग एंड डेट, ठीक है। ये वाला यहाँ लूँगी मैं कार्ड, यहाँ पर, ठीक है। इस डेक से देख लेते हैं। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, प्लीज़ बताइएगा क्या कुछ होने वाला है। क्या बात है भाई, वेडिंग का कार्ड बार बार दिख रहा है आपकी रीडिंग में। यहाँ पर है सेक्रीफाइस, इसीलिए हार्ट ब्रोकन का कार्ड है यहाँ पर। नेक्स्ट है यहाँ पर सीक्रेट्स, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर वाओ लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर डेस्टिनी, यानी कि 5 साल में जो भी कुछ होगा ना गाइस, डेस्टिनी पर निर्भर कर रहा है। पूरी की पूरी डेस्टिनी का जो बोलते हैं ना कंट्रोल, वो रहेगा, ठीक है। यहाँ पर एंटिसिपेशन, देन है विश, वाओ अमेजिंग गाइस, अनसीन। बॉटम में जो एनर्जी है। और एक डेक से लेना है तो प्लीज़ गाइस, प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस, ठीक है। क्या कुछ होने वाला है प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स। यहाँ पर है कॉलिंग इन योर सोलमेट। नेक्स्ट है यहाँ पर 2 कार्ड्स आ चुके हैं। वेरी सून का कार्ड है और यहाँ पर है लेट गो ऑफ कंट्रोल इशूज़, ठीक है। यहाँ पर चिल्ड्रन, ओ भाई, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, फाइनेंसेस एंड करियर। बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है पाइल नंबर 2 में, तो हर एक फील्ड का यहाँ पर एनर्जी आ चुका है, ठीक है। पाइल नंबर 2 आपके ज़ोडिक साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस खास करके, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरिस, लियो, सजिटेरियस, सारे के सारे साइंस हैं। बट जो वाटर साइन है और अर्थ साइन, ठीक है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। खास करके वाटर साइन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है गाइस। पाइल नंबर 2 लव लाइफ से रिलेटेड बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर एक एनर्जी निकल कर के आई है, जो कि मुझे बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितने लोग भी मैरिड है, अनमैरिड है, फ़र्क नहीं पड़ता गाइस। आप किसी इंसान को चाहते हो, ठीक है, किसी इंसान को चाहते हो अपनी लव लाइफ में कि आपका सोलमेट आ जाए, ट्विन फ्लेम से आपका यूनियन हो जाए, आपकी शादी हो जाए, तो गाइस 110% पाइल नंबर 2 की रीडिंग को जितने लोग भी देख रहे हैं ना गाइस, आपकी शादी हो चुकी होगी आने वाले 5 सालों में। जितने लोग भी, जिस भी इंसान से आप लोगों की ख्वाहिश है कि मेरी मैरिज हो जाए, यहाँ तक कि मैं इतना भी कह रही हूँ कि ऐसे इंसान जिसकी कोई 1% आपको पॉसिबिलिटी भी नहीं बताएगा, ठीक है। अगर आप अपनी ख्वाहिश किसी को बोलने जाओगे ना कि मुझे देख लो, मुझे उस इंसान से शादी करनी है, लोग कहेंगे कि बेवकूफ़ हो तुम, पागल हो तुम। उसका स्टेटस देखा है तुमने, उसका बैकग्राउंड देखा है तुमने, वो कितने अमीर घराने से, वो किसी और कंट्री का है, कोई और लैंग्वेज बोलती है, कोई और लैंग्वेज बोलता है, उससे कैसे शादी करोगे। तो ऐसा, तो यहाँ पर ये कंडीशन निकल रही है ना कार्ड्स में कि जहाँ पर एकदम लीस्ट एक्सपेक्टेशन लोग लगाए, पूरी की पूरी दुनिया लगा दे लीस्ट एकदम एक्सपेक्टेशन कि नहीं भाई नहीं हो सकता, होप ही नहीं है, कोई होप ही नहीं है कि वो चीज़ हो, उससे शादी हो आपकी, उससे मिलन हो। यानी कि आप जो चीज़ को इम्पॉसिबल मान रहे हो ना, जिससे वो नहीं है आपकी शादी, असलियत में जो आपका डिस्टाइंड पार्टनर है गाइस, वो वही इंसान है। उसके साथ में आपकी मीटिंग हो जाएगी आने वाले 5 सालों में, और वो वही है जिसके साथ में आपका एकदम लीस्ट होप बच चुका है। आपको ना अंदर से कोई होप ही नहीं है। पाइल नंबर 2, किसी से शादी करना है क्या गाइस आपको? पाइल नंबर 2, किसी के साथ में आपको शादी करनी है क्या? कोई विश है क्या? किसी को आप विश में मांग रहे हो क्या? क्योंकि यहाँ पर ऐसे कार्ड्स ही आए ना, बहुत सारे ऐसे कार्ड्स आए। एक तो ये डेस्टिनी का कार्ड है, डेस्टाइन पार्टनर को साफ सटीक सीधे बता रहा है कि डेस्टाइन पार्टनर की एंट्री हो जाएगी। वेडिंग का कार्ड है, यानी कि उनके साथ में शादी हो जाएगी। कॉलिंग इन योर सोलमेट का कार्ड है, यानी कि आप अपने सोलमेट को बार बार अपनी ट्विन फ्लेम को बार बार मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये इंसान मुझे मिल जाए, ये इंसान मिल जाए। भले वो सेलिब्रिटी है भाई, भले उसका स्टेटस बहुत ही अलग है। आप लोग, बहुत सारे लोग, जितने लोग भी सिंगल हैं, वो लोग तो किसी को जान भी नहीं रहे कि मैं किसको मैनिफेस्ट कर रहा हूँ। बट गाइज, आप लोग किसी ऐसे पर्सनैलिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, जो कि लगभग इम्पॉसिबल है जिसके साथ आपकी शादी होना। ऐसे लोग कहेंगे। एनर्जीज यहाँ पर साफ सटीक बता रही कि इस इंसान के साथ में आपकी शादी होगी, ठीक है। जैसे कि लोग कहेंगे ना कि नहीं हो सकती, वो पर्सन तुमको नहीं मिल सकता है।
ये है, वो है, फलना है, ढिमकाना है, ठीक है, तो इसके कारण तुम लोग दोनों मिल नहीं सकते हो। तो गाइज ये मिरेकल हो जाएगा अचानक से। कोई ऐसी चीज़ होगी ये 5 साल में जिसको देख करके ना आपको समझ में नहीं आया कि हुआ कैसे भाई। ये मेरी विश थी, ये मेरी विश थी, बट अधिकतर लोग बोलते थे कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, तुम्हारी इससे शादी नहीं हो सकती, तुम्हारी इससे यूनियन नहीं हो सकती है ना, रीयूनियन नहीं हो सकता, रिकन्सिलेशन नहीं हो सकता। आपकी शादी किसी लॉन्ग डिस्टेंस इंसान के साथ में होने वाली है आने वाले 5 सालों में। ये इंसान किसी और कंट्री, स्टेट और सिटी से हो सकता है, ठीक है, और इस इंसान से बहुत हद तक चांसेस है कि ट्रैवलिंग के थ्रू आप मिलने वाले हो यही आने वाले 5 सालों में, और इनके साथ में आपकी कॉल, टेक्स्ट, मैसेजेस पे बात होगी। बहुत लोगों के केस में गैस आपके एक्स के साथ में आपकी शादी यहाँ पर लिखी हुई आने वाले 5 सालों में। जैसे कि मैंने कहा कि डेस्टिनी का रोल होगा, सबसे बड़ा अदा जो रोल करेगा ना, जो सबसे बड़ा रोल अदा करेगा वो है आपका डेस्टिनी, ऊपर से आपका कर्म भी साथ में है, ठीक है। आपने क्योंकि मैनिफेस्ट किया, आप जो मैनिफेस्ट किया वो तो आपको लेना होगा ना, वो तो आपको जिसकी आपने डिज़ायर रखी है, जिसकी आपने विश रखी है, वो तो आपको एक्सेप्ट करना होगा ना। तो एंटिसिपेशन का कार्ड तब आता है जबकि आप कोई पूर्वानुमान लगा ही नहीं सकते, जो कि आप कभी भी सोच ही नहीं सकते कि फ्यूचर में ये चीज़ होगा, बट वो तो आप पेड़ बन चुका है, आपका जो भी विश, आपका जो भी डिज़ायर वो पेड़ बन चुका है, तो वो चीज़ आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए विश का भी कार्ड आया, वाह, मैंने ये चीज़ देखी भी नहीं, ध्यान भी नहीं दी। यहाँ पर विश का भी कार्ड है, यहाँ पर साफ लिखा हुआ गाइस, साफ लिखा हुआ है, समवन यू विश्ड फॉर इज कमिंग इनटू योर लव लाइफ। जिसके लिए आप विश कर रहे हो, ये चाहे कोई क्रश है, कोई सेलिब्रिटी है, कोई पास्ट का पर्सन है, कोई न्यू पर्सन है जिसको आप नहीं भी जानते, उसको भी अगर आप विश कर रहे हो कि ये चीज़, ऐसा इंसान मुझे मिल जाए, ऐसी क्वालिटी वाला इंसान मुझे मिल जाए, लविंग, केयरिंग, बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक, बहुत ज़्यादा एकदम जिसमें सेक्सुअल एनर्जी बहुत अच्छी हो, जो कि बहुत ही अच्छे पैसे में हो, जो कि बहुत गुड लुकिंग हो, जो कि बहुत अमीर हो, जो कि बहुत फेमस हो, तो वैसे ही इंसान की एंट्री हो जाएगी गाइस ये 5 सालों में। आपकी विश जो है वो फुलफिलमेंट हो रही है। कल की रीडिंग मुझे नहीं पता गाइस, यानी कि कल बोले तो प्रीवियस रीडिंग, मुझे नहीं पता कितने लोगों ने पायल नंबर 2 की रीडिंग को देखा था। पायल नंबर 2 में भी सेम चीज़ आई थी, यही चीज़ आई थी, यानी कि वहाँ के जो व्यूअर है ना वो लोग भी हैं इस रीडिंग में। मुझे ऐसी चीज़ नज़र आ रही। अनसीन का कार्ड है ना गाइस, अनसीन का वहीं पर ये चीज़ आ गया ना कि जहाँ पर आप विश्वास कर ही नहीं सकते हो, जहाँ पर आपकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है, आप वो चीज़ को देख ही नहीं सकते हो कि वो चीज़ रियलिटी में हो रही है। बट ये चीज़ यहाँ पर अधिकतर पायल नंबर 2 लोग जो है ना वो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है, आपकी जो शादी वो ट्विन फ्लेम से होगी, ये चीज़ यहाँ पर पायल नंबर 2 में स्ट्रांगली निकल करके आ रही, ठीक है। तो ये चीज़ है गाइस कि आपकी शादी आपके ट्विन फ्लेम के साथ में इस डेस्टिनी में, इस लाइफ में होना लिखी हुई, ठीक है। ये जो भाग्य है आपका, यही आपको उनसे मिलाएगा और उनके साथ में आपकी शादी लिखी हुई, यहाँ पर ये एनर्जी है। और जितने लोग भी ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है, सोलमेट जर्नी में नहीं है, तो बहुत तक चांसेस है कि इन्हीं 5 सालों में आप अपने ट्विन से, अपने सोलमेट से आप मिल जाओगे, तो आपकी एक जर्नी उनके साथ में चलेगी। बहुत सारे लोग ऐसे पायल नंबर 2 में जो कि ड्रीम में किसी ना किसी इंसान को देखते, बट उनको समझ में नहीं आता कि इस इंसान को मैं बार बार क्यों देखता हूँ, बार बार क्यों देखती हूँ। तो ये वही सिंबल है कि ये इंसान आपका ट्विन है या तो आपका सोलमेट है, और इसके साथ में आगे आपकी जर्नी चलेगी। और अगर आप किसी से रिलेटेड ड्रीम नहीं देखते हो तो हो सकता है कि आगे आने वाले 5 सालों में कोई ना कोई इंसान को आप अपने ड्रीम में देखो, यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है। जितने लोग भी न्यू पर्सन को चाह रहे हो तो न्यू पर्सन आ रहा, पास्ट पर्सन को चाह रहे हो पास्ट पर्सन आ रहा, किसी सेलिब्रिटी से शादी करना चाह रहे हो तो उनके साथ में शादी हो रही, ठीक है। यानी कि जो चीज़ इम्पॉसिबल है वो चीज़ यहाँ पर पॉसिबल होते हुए नजर आ रही है। अब ऐसा नहीं गाइस कि मैं बोल दी हूँ तो अब आप लोग किसी ऐसे इंसान के साथ में शादी को मैनिफेस्ट करने लगो जो ऑलरेडी शादीशुदा या फिर जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, यानी कि अभी से नहीं, यानी कि आपने पास्ट से ऑलरेडी इस इंसान को मांगना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ये चीज़ मैं अभी के एनर्जी के हिसाब से आपको बता रही हूँ ना, फ्यूचर में नहीं। ऐसा नहीं कि मैं बोल रही हूँ तो आप फ्यूचर में फिर किसी को मांगोगे, नहीं। आप ऑलरेडी किसी इंसान को चाहते हो, आप ऑलरेडी किसी इंसान को मांग रहे हो, आप ऑलरेडी बहुत सालों से आप किसी इंसान को मांग रहे हो, तो उस इंसान की एंट्री होते हुए नजर आ रही है गाइस। यहाँ पर है कि आपके लव लाइफ में आप सेक्रीफाइस करोगे। आप क्या चीज़ को सेक्रीफाइस करोगे? अगर आपके फैमिली वाले आपके अगेंस्ट जाएंगे, ठीक है, लव लाइफ में खास करके यहाँ पर एनर्जी आई है, तो वो चीज़ आप सेक्रीफाइस कर सकते हो। अपनी फैमिली वाले के अगेंस्ट में जाकर के इस इंसान से आप शादी कर सकते हो, ठीक है। फैमिली वाले आपको मना करेंगे, आपको बोलेंगे कि ये डाइवोर्सी है या फिर आप डाइवोर्सी, आपको ऐसा अगर है आपके केस में कि आप डाइवोर्सी, आपके बच्चे हैं, तो ऐसा होगा कि फैमिली वाले आपको मना करेंगे कि नहीं, दूसरी शादी नहीं करना, नहीं उसके साथ में नहीं जाना है, ठीक है। बट आप सेक्रीफाइस कर जाओगे, आप अपने घर वालों को लास्ट में हटाने की कोशिश करोगे, यानी कि उनके खिलाफ जाओगे आप। ये चीज़ यहाँ पर नजर आ रही, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर लव लाइफ में साफ निकल करके आई है। किसी पास्ट के पर्सन के साथ में आपकी वेडिंग हो रही है। जितने लोग भी टोटली सिंगल है, तो जैसे विश आपने की वैसे ही आपको हम सफ़र मिल रहा है, एकदम जैसे ही आपने विश की है ना 2 कॉपी वैसा आपको हम सफ़र मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ नजर आ रही है। यूनियन हो रहा है, मैरिज हो रहा है। जितने लोग भी अभी अनमैरिड है, 5 साल के बाद में आप लोग मैरिड रहोगे, ठीक है। इसी रीडिंग के कमेंट सेक्शन में आकर के बताना गाइस 5 साल के बाद।
यहाँ पर एनर्जी आ गई है, न्यू फेज शुरू हो रहा है, न्यू बिगिनिंग हो रही है आपके लव लाइफ में, ये चीज़ नज़र आ रही है आपके करियर में भी, यहाँ तक कि यानी कि पूरी की पूरी ओवरऑल आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो रही है, ये चीज़ नज़र आ रही है। ठीक है, और जो जितने लोग भी ब्रेकअप सेपरेशन से होकर के गुजर रहे गाइस, आपका ये रीयूनियन हो चुका होगा आने वाले 5 सालों में। और यहाँ पर ये चीज़ है कि आप किसी बड़े कन्फ्यूजन से बाहर निकल जाओगे आने वाले 5 सालों में। जो भी आपके माइंड में कन्फ्यूजन है, जैसे कि मेरी शादी कैसी होगी, किसके साथ में होगी, और अच्छे घर परिवार होंगे भी या नहीं होगी, मेरे करियर जो है वो स्टेबल होंगे या नहीं होंगे, ठीक है, मैं बिजनेसमैन बन पाऊंगा या नहीं, मैं बिजनेस वूमेन बन पाऊंगी या नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना 5 सालों में, ये जितने भी यहाँ पर गैस लाइट की एनर्जी निकली ना, यानी कि ये जितना भी धुंधलापन है वो सब कुछ मिट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मास्क की एनर्जी निकली है, आपके चेहरे से मुखौटा हट जाएगा, यानी कि आपके चेहरे के ऊपर में जो भी धुंधला सा ये जो है ना कि आपको समझ में नहीं आ रहा, हर एक चीज़ कन्फ्यूजन माइंडसेट में आप हो कि क्या पता होगा या नहीं होगा, ये चीज़ होगा या नहीं होगा, तो वो सब चीज़ जो है ना वो आने वाले 5 साल में आपको क्लियर करके निकलेगा। ये जो भी समय है, ठीक है, आपको क्लियर करते हुए निकल जाएगा। आपके माइंडसेट को आपको समझ में आ जाएगा। और ये जो भी चीज़ है ना गाइस, ये बहुत जल्दी होगी, बहुत जल्दी, क्योंकि यहाँ पर वेरी सून का कार्ड आया है ना, इसलिए मदर यूनिवर्स आपको कह भी रहे कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है गाइस कि क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो इट कम्स टू यू नाउ। क्लियरली आपको डिसाइड करना है कि आपको आपकी लव लाइफ में क्या चाहिए। पास्ट पर्सन चाहिए, न्यू पर्सन चाहिए, न्यू पर्सन चाहिए तो उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए उसको बताइए आप मदर यूनिवर्स को, ताकि मदर यूनिवर्स ये जान सके, क्योंकि आपकी डेस्टिनी में है कि आप जैसी विश कर रहे हो वो चीज़ें आपको मिल रही हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर विश का भी कार्ड है ना गाइस, यहाँ पर विश का भी कार्ड है, यहाँ पर तो खुद लिखा हुआ है, यहाँ पर तो साफ लिखा हुआ है कि समवन यू विश्ड फॉर इज कमिंग इनटू योर लाइफ, जिसके लिए आप हमेशा से विश करते आए हैं। ठीक है, जिसके लिए आप हमेशा से मन्नतें करते आए हैं, जिसके लिए आप हमेशा से ड्रीम्स देखते आए हैं कि हाँ मैं इसके साथ में शादी कर लूँगा, इसके साथ में मेरी शादी हो जाएगी, मैं इसके साथ में शादी कर लूँगी, तो वो इंसान आपकी लव लाइफ में आ रहे हैं। ठीक है, ये 5 सालों में यहाँ पर ये चीज़ है। और हर एक चीज़ धुंधली सी है, क्योंकि यहाँ पर मास्क की एनर्जी है। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी आंखों में पट्टी है ना, ये दोनों ही कार्ड में देख लीजिए कि ये दोनों कोई मास्क पहने हुए, तो आपके चेहरे से वो मास्क निकलेगा। आपने ये जो मुखौटा चढ़ाया है ना कि मैं डिज़र्व नहीं करता हूँ, मैं उतनी ज़्यादा डिज़र्विंग नहीं हूँ, मैं डिज़र्व नहीं करती हूँ, तो वो सब चीज़ सॉर्ट आउट हो जाएगा, वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर ऐसी कंडीशन ही आपकी लव लाइफ में बनेगी ना, आपके खास करके जितने लोग भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो उनके यहाँ पर ऐसी कंडीशन बनेगी ना कि आप लोग सोचने में मजबूर हो जाओगे कि ये चीज़ हुई कैसे, हुई पॉसिबल तो हुई कैसे भाई। मैंने तो होप ही छोड़ दी थी है ना कि मेरे ट्विन के साथ में कभी मेरी शादी भी होगी, कभी उसके साथ में यूनियन में भी मैं आऊँगी या फिर मैं आऊँगा। यहाँ पर लिखा हुआ भी है गाइस, यहाँ पर लिखा हुआ ट्रस्ट द मैग्नेटिक पुल ऑफ योर ट्विन फ्लेम, इट विल गाइड यू टुवर्ड्स देम। ट्रस्ट कीजिए, अगर आपको किसी की तरफ बहुत ही ज़्यादा आकर्षण होता है, किसी तरफ बहुत ही ज़्यादा पुल एकदम आपको फील होता है, तो इस अट्रैक्शन में आपको विश्वास रखना है। ये कोई और नहीं, आपका ट्विन है, ठीक है, जो कि आपको अपनी तरफ खींचता है। बट करना क्या है कि आपको खुद में ध्यान देना, ताकि ये जो यूनियन है वो जल्दी से जल्दी हो सके। तो यहाँ पर तो ऐसे तो एनर्जी आई है कि हाँ 5 सालों में आप लोगों की यूनियन भी हो जाएगी, प्लस आपकी मैरिज भी हो जाएगी। अब जितने लोग भी ट्विन फ्लेम नहीं है, तो बहुत सारे लोग अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो उस इंसान की एंट्री हो भी चुकी होगी, प्लस उसके साथ में आप यूनियन में आ भी चुके होंगे और उनके साथ में मैरिज भी हो चुकी होगी। ठीक है, अब आपको लव मैरिज करना, अरेंज मैरिज करना, जैसे भी आपको मैरिज करना है, बट यहाँ पर तो पॉसिबिलिटी बन रही है कि आपकी मैरिज आने वाले 5 सालों में हो चुकी होगी। ठीक है, चाहे ये लव मैरिज हो, अरेंज मैरिज हो, बट एक चीज़ की तो यहाँ पर गारंटी कि मैरिज आपके सोलमेट और ट्विन फ्लेम के साथ में ही हो रही है। ठीक है, किसी कार्मिक के साथ में नहीं हो रही। गाइस बहुत खुशनसीब है, बहुत खुशनसीब है वो लोग। आप लोग उन लोगों को जाकर के देखो जिन लोगों की ज़िंदगी तबाह हो गई है कार्मिक के कारण। ठीक है, हो सकता है कि आपकी भी फर्स्ट मैरिज जो थी वो ऐसी ही थी। ठीक है, ये यहाँ पर एनर्जी निकल रही है कि कोई ना कोई डाइवोर्सी यहाँ पर देख रहे हैं रीडिंग को। तो उससे आप लोग समझो, उससे आप लोग सीखो, और तब आप लोग अपने सोलमेट के साथ में यूनियन में आओगे, अपने ट्विन फ्लेम के साथ में यूनियन में आओगे। यहाँ पर पाइल नंबर 2 में ये एनर्जी फील हो रही है गाइस। बहुत हद तक चांसेस है कि आपकी जिसके साथ में शादी होगी, जिसके साथ में भी आप यूनियन में जाओगे, 5 सालों में फिर से ऐसी एनर्जी बनेगी कि आप उसके साथ में ब्रेकअप सेपरेशन में चले जाओ। कोई भी कारण से हो सकता है कि बीच में यहाँ पर एनर्जी आई है, तो मुझे बताना ज़रूरी था कि आप उस समय हड़बड़ाओ नहीं। उस समय आपको पता हो कि ये चीज़ होनी थी, आपको बता दी है ना, आपकी जो दी है वो आपको बता चुकी है ना, तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि हो सकता है कि ब्रेकअप सेपरेशन से आप लोग होकर के फिर से गुजरो, बट वो जो ब्रेकअप सेपरेशन रहेगा वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म नहीं रहेगा, बहुत ही छोटा सा ब्रेकअप सेपरेशन रहेगा, उसके बाद फिर से आपका यूनियन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक बार ऐसी एनर्जी आ रही कि एक बार आप किसी ना किसी के साथ में ब्रेकअप से होकर के गुजरोगे। ठीक है, आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस रहेंगे गाइस, यहाँ पर है कि 5 सालों में आपको ऐसे इंसान से आपको ब्लेस किया जाएगा जो कि बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल आपको लव देंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा लविंग, केयरिंग, गिविंग बहुत ज़्यादा होंगे, इक्वल गिव एंड टेक में विश्वास करेंगे। अगर आपका पास्ट का पर्सन धोखेबाज था, चीटर था, तो मदर यूनिवर्स को रिप्लेस कर देंगे। पास्ट का पर्सन फिर आपको मिलेगा नहीं, आपको वही इंसान मिलेगा जो कि आप डिजर्व करते हो, जिसके आप लायक हो। ठीक है, जो कि आपको इक्वल गिव एंड टेक करे। तो कुल मिलाकर के आप लोग इतना बस सोच करके रखो
कि हाँ, जिस भी इंसान से शादी होगी वो इक्वल गिव एंड टेक करेगा, वो इक्वल अनकंडीशनल लव करेगा, ठीक है, और अफेक्शन रिटर्न करेगा। यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि अफेक्शन रिटर्न, यानी कि जितना आप इनको अफेक्शन दोगे उतना ज़्यादा ये इंसान आपको अफेक्शन देंगे बदले में, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक होंगे, बहुत ज़्यादा केयरिंग होंगे। आपको ये 5 साल में ये रीडिंग याद आएगी कि हाँ, उस रीडिंग में निकली थी कि वो बहुत ज़्यादा केयरिंग, लविंग, गिविंग, बहुत ज़्यादा नर्चरिंग होंगे। हक करना, किस करना इस इंसान को बड़ा पसंद होगा, रोमांस करना, आपको ट्रैवल पे लेकर के जाना, दूर दूर कंट्री में भी आपको लेकर के जाना, वहाँ पर आपको घुमाना, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है गाइस। बहुत हद तक चांसेस है कि आप इन्हीं 5 सालों में किसी के साथ में कोलैबोरेशन करो, ठीक है, किसी के साथ में कोलैबोरेशन करो। ये बिज़नेस कोलैबोरेशन भी हो सकता है। कोई भी अपने अगर आपके अंदर में कोई टैलेंट है तो आप उसके साथ में कोलैब कर सकते हो। म्यूज़िक का कोलैब भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि इन 5 सालों में आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आपके जो भी हम सफ़र होंगे वो लॉन्ग डिस्टेंस का इंसान होगा कोई, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस के इंसान के साथ में मिलोगे और उसी के साथ में आपकी शादी हो जाएगी। यहाँ पर ये चीज़ है, न्यू बिगनिंग हो रही है आपकी लव लाइफ में। यहाँ पर द फूल का कार्ड है, ये सबसे बड़ा इंडिपेंडेंट का कार्ड होता है, यानी कि फ्रीडम आपके पास में फ्रीडम होगा। ऑफकोर्स गाइस, जिस इंसान के पास में पैसा है, क्योंकि आप देखो ना, मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल एक ऐसा इंसान होता है जो कि बहुत ज़्यादा मैच्योर होता है, जिसके पास में पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स, समझ जाओ, पैसे ही पैसे, यानी कि जो पैसे का राजा हो उसी को हम लोग किंग ऑफ पेंटिकल बोलते हैं ना, जो कि बोलते हैं ना पैसे का बाप। तो वो चीज़ है यहाँ पर। तो आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, डजेंट मैटर, आपके पास में भर भर के पैसा होगा। आपका कोई ना कोई ऐसा करियर होगा जिसके कारण आपके पास में बहुत ज़्यादा पैसा होगा। यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है। हो सकता है गैस कि आप अभी से अपने करियर में लग गए हो, तो उस समय तक आते आते 5 साल होते होते आपके पास में बहुत ज़्यादा पैसा हो जाएगा। इतना ज़्यादा कि आप अपनी लाइफ की गाड़ी को खुद से ही कंट्रोल करो। आप देखो ना कि ये जो बूढ़ा इंसान है, ये कितना एक्सपीरियंस है। देखो यहाँ पर बूढ़ा होने का मतलब ये नहीं कि शारीरिक रूप से ये बूढ़ा हो गया, इसके पास में एक्सपीरियंस भी है। तो आपके पास में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रहेगा 5 सालों तक में, ठीक है। काम को लेकर के, ज़िंदगी को लेकर के आप समझ जाओगे कि कैसे अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल करते हैं, कैसे अपने करियर में आपने पैसे कमाए, इतने ज़्यादा नाम शोहरत कमाया आपने। तो ये सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस आपके ऊपर में रहेगा। जैसे कि आप देख सकते हो ये जो बूढ़ा आदमी, ये कैसे इस शिप को कंट्रोल कर रहा है ना, ये इस शिप को चला रहा, बोट जो भी है उसको चला रहा है। तो आप ऐसे ही अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को चलाओगे। यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है। आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड बन जाओगे। आप में घमंड बिल्कुल नहीं रहेगा आने वाले 5 सालों में। भले आपके पास में भर भर के पैसा है, भले अपने पूरे के पूरे ख़ानदान में सबसे ज़्यादा अमीर इंसान आप ही हो, बट आपके पास में बिल्कुल भी थोड़ा सा भी आप में घमंड नहीं रहेगा, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल बहुत ग्राउंडेड इंसान होता है, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड, ठीक है। आप बहुत वेल्दी बन जाओगे, डिप्लोमेटिक बन जाओगे, बिजनेसमैन बिजनेस वुमेन बनने की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है कि आने वाले 5 साल में आप अपना बिजनेस खड़ा कर जाओगे। और जितने लोग भी पुलिस ऑफिसर, नेवी ऑफिसर बनना चाहते हैं या फिर इनकी तैयारी कर रहे हैं, ट्रेनिंग वगैरह कर रहे हैं, तो यहाँ पर एनर्जी आई है कि आप लोग पुलिस ऑफिसर, नेवी ऑफिसर बन जाओगे इन 5 सालों में। और आप कोई रिस्क नहीं लोगे आने वाले 5 सालों में, बिल्कुल नहीं। आप रिस्क से दूर दूर भागोगे, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स कभी रिस्क नहीं लेता, कभी नहीं लेता, ठीक है। आपके पास में हाई स्टेटस हो सकता है गाइस, हो सकता है कि आप किसी हाई स्टेटस वाले इंसान भी बन जाओ, ठीक है। यानी कि आपका जो नाम है ना वो हाई स्टेटस लोगों में जोड़ा जाने लगे। तो कोई भी लोग आपको देखे तो आपको देख करके सोचे कि भाई ये तो हाई स्टेटस वाली है, ये तो हाई स्टेटस वाला है, मेरी पहुंच से बाहर है। तो ऐसे तो गाइज मुझे भूलना नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि मेरे पाइल नंबर 2 के व्यूवर्स जो है वो बहुत अमीर होने वाले, ठीक है। केयरफुल बहुत ही ज़्यादा आप बन जाओगे। यहाँ पर ये एनर्जी, आपका अपना घर वगैरह हो सकता है, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स के पास में अपना घर, अपना गाड़ी होता है। यहाँ पर भी वैन की एनर्जी आई है, तो मुझे यहाँ पर एनर्जी तो फील हो रही है कि आप अपना घर बना लोगे या फिर अपना घर ले लोगे, ठीक है। आपका अपना घर होगा। जितने लोगों का भी अपना घर नहीं है, अपना घर लेने का सपना है, तो यहाँ पर एनर्जी है। आपका अपना कार वगैरह भी हो सकता है कि आप अपना कार ले लो, ठीक है, 4 व्हीलर ले लो। यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है, जो भी आपकी ख्वाहिश है। तो ये चीज़ है। और इन 5 सालों में आप किसी ट्रिप में जाओ, यहाँ पर किसी पिकनिक में जाने की भी एनर्जी आ रही है। परिवार, आप अपने परिवारजन के साथ में, सबके साथ में किसी लॉन्ग ड्राइव में जाओ, ठीक है, पिकनिक में जाओ, बहुत ज़्यादा घूमो फिरो, मज़ा करो, किसी बीच वाले इलाके में जाओ। यहाँ पर एनर्जी है। अगर आपकी शादी होगी तो इन्हीं 5 सालों में आप हनीमून में जाओ। यहाँ पर ये भी एनर्जी आई है, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा आप इंजॉय कर रहे हो। ये एनर्जी यहाँ पर मुझे फील हो रही है। और गाइस यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तो ऑफकोर्स गाइस लक आपके फेवर में होगा। ये जो 5 साल निकलेंगे ना आपके, लक आपके फेवर में काम करेगा। गुड लक आएगा आपकी लव लाइफ में, आपके करियर लाइफ में, ठीक है, आपके हेल्थ में भी। यहाँ तक कि जिनकी भी हेल्थ सही नहीं है तो उनका हेल्थ जो है वो सुधर जाएगा, ठीक है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है ना। ये जो होता है ना, ये किस्मत का पहिया होता है, ये किस्मत को घुमा करके रख देता है। तो वही चीज़ है कि डेस्टिनी का सबसे बड़ा कार्ड होता है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो ये आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है
ठीक है, आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ, आपका कर्मा के हिसाब से आपको फल मिलेगा आने वाले 5 सालों में। आपने जो भी अच्छे कर्म किए उसका फल मिलेगा, अगर आपने बुरे कर्म किए तो उसका भी फल मिलेगा आने वाले 5 सालों में। यहाँ पर एनर्जी आ गई है, ठीक है। और कोई भी लाइफ का एक जो बहुत बड़ा साइकिल है, जो बार बार आपकी लव लाइफ में, आपके हेल्थ में या फिर आपके करियर लाइफ में बार बार जो रिपीट होता है, तो वो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर ये चीज़ है, फॉर्चून आपके लाइफ में आएगा, यानी कि सौभाग्य आएगा। और इन 5 सालों में गाइस आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलेंगे, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून तभी आता है जब आपके करियर में, लाइफ में, लव लाइफ में, हेल्थ में बहुत ज़्यादा चांसेस, अपॉर्चुनिटीज़ आए, तब जाकर के ये चीज़ आता है। बहुत ज़्यादा इमोशनल मैच्योर बन जाओगे गाइस, क्योंकि किंग ऑफ कप्स बड़ा इमोशनली मैच्योर इंसान होता है। आप लाइफ को समझ चुके होंगे 5 साल में, आपको कोई ईजिली हर्ट नहीं कर पाएगा। फिर देख लेना आप 5 सालों में अपने आप को देखना, आपको कोई ईजिली ऐसे हर्ट नहीं कर पाएगा। बहुत ज़्यादा किंग ऑफ कप्स ना, इमोशंस का बाप जो बोलते हैं ना, इमोशंस का राजा, तो वो आप बन जाओगे। आपको समझ में आ जाएगा कहाँ रोना है, कहाँ पर पिघलना है, कहाँ पर टफ रहना है, ठीक है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बैलेंस्ड इंसान बन जाओगे, काम इंसान बन जाओगे, बहुत ही ज़्यादा अफेक्शनेट इंसान बन जाओगे, बड़े रोमांटिक बन जाओगे गाइस। पाल नंबर 2, बड़े रोमांटिक बन जाओगे, बहुत ही डिवोशन के साथ में अपने पार्टनर को प्यार करोगे। और यही कारण से पार्टनर भी आपके, जो भी आपके पार्टनर है वो भी आपको डिवोशन के साथ में प्यार करेंगे, ठीक है। यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है गाइस, तो सबसे बड़ा तो सक्सेस का कार्ड है। वो भी ये कब सक्सेस ऐसा मिलता है, ये 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कब आता है, जब आप हार्ड वर्क करते हो प्लस उसका फल जो है वो मीठा होता है, ठीक है। यानी कि आप जो भी टीम वर्क कर रहे हो, आप हार्ड वर्क कर रहे हो, आने वाले 5 साल में हो सकता है कि आप किसी के साथ में टीम वर्क करो, बिजनेस कोलैबोरेशन करो। यहाँ पर बहुत बड़ी एनर्जी यहाँ पर क्रिएट हो रही है, ठीक है, कि आप किसी के साथ में बिजनेस करना स्टार्ट कर लो। 3 के ग्रुप में आप लोग बिजनेस स्टार्ट करो, उसमें से कोई एक लड़की होगी और 2 लड़के होंगे आप लोग, ठीक है। यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है। आप अगर फीमेल हो तो आप फीमेल होंगे और किसी 2 लड़कों के साथ में, 2 मेल्स के साथ में आप कोई बिजनेस खड़ा कर सकते हो, ठीक है। ये कोई भी हो सकता है, आपकी फ्रेंड हो सकते हैं, कोई अननोन इंसान भी हो सकता है, या फिर आपके भाई भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी तो है कि किसी के साथ में अपना बिजनेस क्रिएट करोगे तो आपको सक्सेस मिलेगा गाइस। यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है और अपने गोल को लेकर के बहुत ज़्यादा डेडिकेट रहोगे इन 5 सालों में, और आपको सक्सेस भी तो मिलेगा ना। सक्सेस मिल रहा है आपको, तब तो उस चीज़ में आप काम कर रहे हो। जिसको जो चीज़ में सक्सेस ही नहीं मिले, कौन करेगा वो काम, नहीं करेगा ना कोई। तो वही चीज़ है कि आपको भर भर के सक्सेस कोई काम में मिल रहा है और उस काम में एकदम आप लगे पड़े हो, ये चीज़ नज़र आ रही है 5 सालों में, ठीक है। और यहाँ पर गाइस, यहाँ पर है अनकंडीशनल लव की एनर्जी। अच्छा, मैंने 6 ऑफ कप्स का कार्ड नहीं बताया ना। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है गाइस, तो हो सकता है कि कोई चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ में आपकी शादी हो जाए। कोई आपका चाइल्डहुड फ्रेंड है जो आपका ट्विन फ्लेम है, यहाँ पर ये भी एनर्जी फील हो रही है, उसके साथ में हो सकता है कि आपकी शादी हो जाए, ठीक है, आने वाले 5 सालों में। और ये जो भी चाइल्डहुड फ्रेंड है गाइस, ये आपको बहुत ही ज़्यादा प्यार करेंगे, बहुत ही ज़्यादा आपको इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, बहुत ही ज़्यादा आप दोनों के बीच में रोमांस होगा, केयर होगा, ठीक है। और काइंडनेस बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में रहेगा। यानी कि ना, आपके जो भी होने वाले हस्बैंड या फिर वाइफ रहेंगे, या फिर अभी अगर आपकी कोई वाइफ है, हस्बैंड है, अगर आप मैरिड हो, तो यहाँ पर हद तक चांसेस है कि वो जो भी इंसान है ना, आपको लेकर के उनके मन में ना दया भावना बहुत ज़्यादा होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर आपकी हस्बैंड वाइफ है तो इन फ्यूचर बढ़ जाएगी, आपको लेकर के बहुत ज़्यादा ये इंसान दयावान बन जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा आपको लाड प्यार करेंगे, ठीक है, कुची पू करेंगे। यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है। अनकंडीशनल आपको लव मिलेगा, ठीक है। आपको अनकंडीशनल लव अपने सपोर्टर से भी मिलेगा, यानी कि जो भी चीज़ के ज़रिए आप दुनिया में जाने जाओगे, लोगों के बीच में आप जाने जाओगे, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी तो आ रही है कि आप फेमस बन सकते हो आने वाले 5 सालों में। तो वो जो भी लोग हैं वो आपको अफेक्शन देंगे, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे। तो अनकंडीशनल लव से आपको ब्लेस किया जा रहा है इन 5 सालों में। न्यू फेज़ स्टार्ट हो रहा है, लाइफ की न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है, न्यू बिगनिंग्स हो रहे हैं 5 साल में, ठीक है। फाइनली मैरिज हो रहा है किसी ऐसे इंसान के साथ में जो कि आपको डिवोशन के साथ में प्यार करे, ठीक है। जितने लोग भी सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं, टेंशन नहीं लेने का। अगर आपके बच्चे हैं गाइस, अगर आपके यहाँ पर चिल्ड्रन की एनर्जी आई ना, अगर आपके बच्चे हैं, तो ये जो भी इंसान है ये आपको और आपके बच्चे को एक्सेप्ट करेंगे। अगर आप सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हो तो ये जो भी इंसान से आपकी शादी होगी अगली बार, ठीक है। और अगर आप सिंगल हो, आपने कभी भी किसी के साथ में शादी नहीं की है, ठीक है, तो यहाँ पर एनर्जी है कि इन 5 सालों में आपके 2 बच्चे होने के चांसेस बन रहे हैं। हो सकता है कि इस साल या फिर नेक्स्ट ईयर या फिर उसके नेक्स्ट ईयर में हो सकता है कि आपकी शादी हो जाए, जल्दी से एकदम आप प्रेग्नेंट हो जाओ, या फिर अगर आपकी वाइफ रहेगी तो वो बहुत ही जल्दी कंसीव कर सकती है और फिर आपके 2 बच्चे हो सकते हैं, ठीक है, आने वाले 5 सालों में। यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है। और अगर आपके ऑलरेडी बच्चे हैं तो हो सकता है कि फिर से आपको बच्चों से ब्लेस किया जाए। और अगर आपके लव लाइफ में बच्चे अगर बीच में कोई ना कोई ऑब्स्टिकल बन रहे, कोई ना कोई इशू बन रहे हैं, तो वो चीज़ सॉर्ट आउट हो जाएगा, क्योंकि कोई समझदार इंसान की भी एंट्री हो रही है। बहुत ज़्यादा ग्राउंडिंग आप बन जाओगे गाइस इन 5 सालों में। आप उस इंसान से शादी करोगे जिसको आप अच्छे से जानोगे, जिसको आप अच्छे से परखोगे, क्योंकि यहाँ पर अरेंज मैरिज में भी नज़र आ रहा है कि ऐसा नहीं कि आप चेहरा देख करके उस इंसान को हाँ बोल दोगे, उस इंसान से शादी कर लोगे, नहीं, उसको पहले आप लोग डेट करोगे ऑनलाइन। यहाँ पर एनर्जी है कि पहले किसी के साथ में आप लोग डेट वेट करोगे, उसके बाद उसके साथ में आपकी शादी होगी, ठीक है। लोग आपके कपल को बहुत ज़्यादा सराहेंगे, बहुत ज़्यादा। भाई ये पाइल नंबर 2 में ना ट्विन फ्लेम बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर ट्विन फ्लेम की एनर्जी आ रही है। अधिकतर तो पाइल नंबर 2 में मुझे लगता है कि सबके सब ट्विन ही
फ्लेम है क्या? तो हो सकता है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर ट्विन फ्लेम की एनर्जी, तो ऑफकोर्स ट्विन फ्लेम के साथ में मिलन आपका हो जाएगा, ठीक है। आपके करियर के लिहाज से देख लेते हैं कि आप किस किस पोजीशन में बैठ सकते हो, ठीक है। कैसे कैसे करियर फील्ड में आप जा सकते हो इन आने वाले 5 सालों में। प्लीज़ बताइएगा मत यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, क्या कुछ हो सकता है इनके करियर में, कौन कौन सी उपाधि इनको मिल सकती है इनके करियर में ये 5 सालों में। यहाँ पर है वाओ भाई, जस्टिस, वाओ, एस ऑफ पेंटिकल्स, मज़ा आ गया, 8 ऑफ कप्स, जो बॉटम एनर्जी, ओ भाई डेविल। कोई जिम ट्रेनर बनना चाहता है क्या गाइस? कोई जिम विम ज्वाइन करना चाहता है क्या? यहाँ पर एनर्जी तो आ रही है कि आप लोग जिम ज्वाइन कर लो, जिम ट्रेनर बनना तो जिम ट्रेनर बन जाओ, या फिर जिम ट्रेनर के साथ में शादी हो जाए, दोनों मियाँ बीवी जो है वो एक ही प्रोफेशन में रहे। यहाँ पर ये भी एनर्जी आ रही है, ठीक है। पता नहीं किसके लिए है, जिसके लिए उसको पता चल गया है। तो देख लो गाइस, जितने लोग भी पायल नंबर 2 में है, जितने लोग भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं गाइस, बहुत हद तक चांसेस है कि आपको मिल जाएगा आपका ड्रीम जॉब, जो भी आपका ड्रीम करियर है, ठीक है। यूपीएससी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप एग्ज़ाम को क्रैक कर जाओगे। यहाँ पर एनर्जी आ गई है। लॉ के फील्ड से जुड़ना चाहते हो, आप लोग बन चुके होंगे लॉयर, जज आने वाले 5 सालों में, ठीक है। आपका या फिर स्टडी वगैरह कंप्लीट हो चुका होगा उससे रिलेटेड। हेल्थ केयर में आप लोग चले जाएंगे, ठीक है। 5 सालों में आप लोग किसी ना किसी हेल्थ केयर से, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से आप लोग जुड़ जाएंगे। यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है, आप लोग फिटनेस फ्रीक बन जाओगे। पायल नंबर 2, फिटनेस फ्रीक, एकदम फिट हो जाओगे आप लोग। मेल जितने भी यहाँ पर है, मेल व्यूअर जितने भी हैं यहाँ पर, ठीक है, वो लोग भाई बॉडी बिल्डिंग में एकदम अपना नाम वाम बनाने लगेंगे। बॉडी बिल्डिंग आप लोग एकदम करने लगोगे, ठीक है। हो सकता है आप लोग बहुत ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी बन जाओ। यहाँ पर एनर्जी आई है, ठीक है। आपके एब्स वगैरह आ जाए, 6 पैक्स वगैरह आप लोग बना लो अपना, ये चीज़ नज़र आ रही है। और अच्छे न्यूट्रिशन बन जाओ आप लोग, ठीक है। अपना प्रोफेशन आप लोग इन सारे फील्ड में कर लो, ठीक है। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से आप लोग जुड़ जाओ, यहाँ पर ये भी एनर्जी आ रही है। करियर के लिहाज से अगर देखा जाए तो कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है उससे आप लोग जुड़ जाओ, बहुत अच्छा खासा आप लोग काम करने लगो। टीचर बन जाओ, यहाँ पर ये भी एनर्जी आ रही है, ठीक है। टीचिंग के फील्ड में आप लोग चले जाओ। और प्रॉपर्टी आपकी खुद की हो जाएगी, प्रॉपर्टी डीलर वगैरह बन जाओगे, प्रॉपर्टी इन्वेस्टर बन जाओगे, ठीक है। या फिर प्रॉपर्टी आपकी खुद की बहुत ज़्यादा हो सकती है। यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है, क्योंकि भाई किंग ऑफ पेंटिकल तो आप समझ ही सकते हो भाई, पैसों का राजा है ना। तो वही चीज़ है, प्रॉपर्टी आपकी बहुत ज़्यादा हो सकती है। और कोई भी यहाँ पर स्पिरिचुअल वर्क से जुड़ा हुआ क्या गाइस, किसी को टैरोट वगैरह सीखना है तो वो आप सीख चुके होंगे आने वाले 5 सालों में। और जितने लोग भी टैरोट रीडर है वो लोग और भी अच्छा करने लगे होंगे, ठीक है। मेरी भी यहाँ पर आ गई है गाइस एनर्जी, तो भाई मैं भी क्लेम करूँगी, चलो भाई मैं भी। यहाँ पर ये एनर्जी है कि बहुत अच्छे आप लोग स्पिरिचुअल वर्क में एकदम जुड़ जाओगे और बहुत अच्छा करने लगोगे, उस फील्ड में आप लोग बहुत अच्छा करने लगोगे। अगर आप लोग आर्टिस्ट बनना चाहते हो तो उसमें भी आपका बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगा, ठीक है। आप लोग बहुत अच्छे आर्टिस्ट बन जाओगे, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है गाइस। जहाँ पर मैजिशियन आ जाए वहाँ पर बात ख़त्म। जहाँ पर मैजिशियन आ जाए, मैजिशियन के पास में हर एक चीज़ होता है, हर एक चीज़ होता है। वैंड होता है, कप होता है, पेंटिकल होता है ना, और स्वॉर्ड होता है, हर एक चीज़ होता है। आपके पास में इतना पावर होगा ना कि आपके पास में सब कुछ आ चुका होगा। मैजिशियन जो होता है इंसान ना, वो अपनी लव लाइफ में, अपने करियर लाइफ में, अपने हेल्थ लाइफ में सब कुछ अट्रैक्ट करके बैठा हुआ रहता है, ठीक है। तो इस पोजीशन में आप आ जाओगे। बहुत सारे लोग यहाँ पर हीलिंग के फील्ड में जुड़ जाओगे, बहुत सारे लोग, ठीक है। अगर आप आईटी सेक्टर वगैरह में जाना चाहते हो गाइस, कंप्यूटर से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हो, कोई कोर्स कर रहे हो, तो उससे रिलेटेड आपको बहुत अच्छा जॉब वगैरह मिल सकता है। वेब डिज़ाइनर आप लोग बन सकते हो, मॉडल वगैरह बन सकते हो, यहाँ पर ये भी एनर्जी आई है। जिम ट्रेनर वगैरह बन सकते हो, ठीक है। इंटरनेट से आप लोग पैसा कमा सकते हो, यहाँ पर ये भी एनर्जी आई है। आने वाले 5 सालों में आप ये सब चीज़ करने लगोगे। फार्मर बन जाओगे, बहुत अच्छे बिजनेसमैन, बिजनेस वूमेन बन करके आप लोग रहोगे, ठीक है। तो इस रीडिंग में ज़रूर बताना गाइस, आने वाले 5 साल के बाद आप लोग ज़रूर कमेंट करना कि हाँ ये सब चीज़ मैंने कर लिया। यहाँ पर ये चीज़ है गाइस, किसी की ख्वाहिश है कोई भी कंट्री, एक बहुत ही स्पेसिफिक कंट्री जाने का, वहाँ पर घूमने का, वहाँ पर ट्रैवल करने का, तो ये भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी बन रही है, ठीक है। और गाइस जिनके भी यहाँ पर शादी वगैरह हो जाएंगे ना, तो वो लोग हनीमून में हो सकता है कि किसी और कंट्री में चले जाओ। यहाँ पर ये भी एनर्जी फील हो रही है। तो ये गुड न्यूज़ का कार्ड होता है गाइस, 8 ऑफ वैंड्स, यानी कि गुड न्यूज़। तो भाई आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ आ रहे हैं। साथ ही साथ आपको बहुत कुछ सिखा करके भी ये 5 साल जो है ना, वो आपको बहुत कुछ दे करके, बहुत कुछ सिखा करके जाएगा। ये चीज़, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। सेल्फ लव आप लोग करोगे गाइस ये 5 साल में, ठीक है। पार्टनरशिप तो मैंने तो कहा ही कि किसी के साथ में आप लोग कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप वगैरह करोगे। और हो सकता है बहुत हद तक चांसेस है कि अपनी ही वाइफ, अपनी हस्बैंड के साथ में आप लोग करने लगो, एक ही प्रोफेशन को आप लोग करने लगो। ये भी यहाँ पर चांसेस बन रहे हैं, ठीक है। किसी से नहीं मिले हो तो आपके
पर्सन आपको ऐसे ही मिलेंगे, आपके जो भी होने वाले हस्बैंड या फिर वाइफ है ऐसे ही आपको करियर के दौरान ही आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और उनके साथ में शादी तक हो चुकी होगी 5 साल में, ठीक है। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, तो बहुत ज़्यादा आप ट्रांसफॉर्मेशन अपनी लाइफ में देखोगे ये 5 सालों में। यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन का बोलने का मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन। अभी जो आप हो ना, आप आने वाले 5 साल में वो नहीं रहोगे। इमोशनली बदल चुके होंगे, फाइनेंशियली आप बदल चुके होंगे, लुक वाइज आप बदल चुके होंगे, आपका लाइफस्टाइल बदल चुका होगा, आपको दुनिया का देखने का तरीका बदल चुका होगा, ठीक है। आपके पास में बहुत ज़्यादा नाम, ऐशो आराम, शोहरत वगैरह हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पेंटिकल्स की बहुत ऊर्जा आई है, तो ये चीज़ बतानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितने लोग को भी जस्टिस नहीं मिल रहा अपनी लाइफ में, जितने लोग भी सोचते हैं कि मेरे साथ न्याय नहीं हुआ, तो आपके साथ में न्याय स्टार्ट हो जाएगा होना, ठीक है। ऊपर वाला आपके साथ में न्याय करना स्टार्ट कर देगा ये आने वाले 5 साल में। फॉरगिवनेस, तो देख लो गाइस, बहुत सारे लोग आपको माफ़ करेंगे, आपको भी लोगों को माफ़ करने की ज़रूरत है। जैसे मैंने न्याय की बात की तो यहाँ पर फॉरगिवनेस का कार्ड आ गया। फॉरगिवनेस का कार्ड आने का मतलब ये है कि सब कुछ कार्मिक साइकिल ख़त्म, यानी कि उसको माफ़ करके मैं आगे बढ़ गया, मैं आगे बढ़ गई, वो आगे बढ़ गया, वो आगे बढ़ गई, मुझे माफ़ करके सब खत्म। पास्ट का सारा बैगेजेस उतार करके आप फेंक दोगे, ये चीज़ नज़र आ रही, ठीक है। अपॉर्चुनिटी, तो गाइज वर्ल्ड ट्रैवल करने का आपको अपॉर्चुनिटी वगैरह मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पर एयर रूट की एनर्जी आई है, तो हो सकता है कि आपको, जितने लोग भी एयर रूट नहीं किए हैं, तो 5 साल में हो सकता है कि आप लोग एयर रूट से ट्रैवल करो, ठीक है। यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ऊंचाई को दिखाया गया ना, तो ऊंचाई आपको मिलेगी, ठीक है। ये आने वाले 5 सालों में आपके करियर लाइफ है। मैंने प्रोफेशंस भी आपको बता दिया कि किस किस प्रोफेशन में आप लोग नाम हासिल करोगे, ठीक है गाइस। तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाना चाहिए। ओ भाई, ये ट्विन फ्लेम पीछा नहीं छोड़ रहा। कौन है भाई ट्विन फ्लेम, कौन है भाई पाइल नंबर 2? ट्विन फ्लेम, ट्विन फ्लेम, ट्विन फ्लेम, बाप रे बाप, सारे के सारे ही गार्ड्स में ट्विन फ्लेम की झलक मुझे मिल ही गई। आप देखो ना गैस, ये ट्विन फ्लेम, ये भाई ट्विन फ्लेम, ये ट्विन फ्लेम, और यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी कहाँ गया वो कैंडल वाला कार्ड, हाँ यहाँ पर भी ट्विन फ्लेम। बाप रे बाप, बहुत ज़्यादा यहाँ पर ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। तो गैस फाइनली आप अपनी ट्विन फ्लेम की जर्नी को पूरा कर चुके होंगे, ठीक है। यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है। यहाँ पर डिससेटिस्फैक्शन, तो गाइस जितने भी लव लाइफ से लेकर के करियर लाइफ से लेकर के डिससेटिस्फैक्शन अगर आपको होंगे भी, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। किंग ऑफ कप्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, होने दो, जो हो रहा है, जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, ऐसे आप हो जाओगे, ठीक है। और मैंने जैसे कि कहा कि ब्रेकअप सेपरेशन के पीरियड से होकर के हो सकता है कि आप गुजरो, ठीक है। इन्हीं 5 साल में किसी के साथ में एक स्ट्रॉन्ग आपका ब्रेकअप सेपरेशन हो जाए, फिर उसके साथ में रीयूनियन हो जाए, यहाँ पर ये भी चांसेस बन रहे हैं। और यहाँ पर मैनिफेस्टेशन, तो जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है, क्योंकि मैजिशियन का भी कार्ड है, तो मैजिशियन वही इंसान होता है जिसकी मैनिफेस्टेशन पावर में इतनी ताकत होती है, इतनी दम होती है कि वो उस चीज़ को पॉसिबल कर दे। तो यहाँ पर है कि कुछ इम्पॉसिबल चीज़ को आप पॉसिबल करोगे इस 5 सालों में, ठीक है, आने वाले 5 सालों में। तो डेस्टिनी आपको ये कुछ करने का मौका दे रही है। यहाँ से तो मैंने सारे कार्ड्स बता ही दिए। देख लो गाइस, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी निकली है पाइल नंबर 2 की, दमदार पर्सनैलिटी आप लोगों की रहेगी, ठीक है गाइस। तो ये है पाइल नंबर 2 आप लोगों की रीडिंग। हमेशा हंसते मुस्कुराते खुश रहिए। और एक चीज़ मैं बताती हूँ गाइस, आप जिस भी जॉब को भी कर रहे हो ना, जिस भी करियर फील्ड में, अगर खास करके अगर आप जॉब कर रहे हो, आप ये जॉब को आने वाले 5 साल में नहीं करोगे, आप इस जॉब को छोड़ दोगे। बहुत सारे लोग होते हैं कि बहुत ही सालों सालों तक एक सेम जॉब करते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर नज़र नहीं आ रही कि आप उस जॉब को छोड़ दोगे, आप किसी न्यू जॉब, न्यू अपॉर्चुनिटी की तरफ चले जाओगे। जो मैंने आपको यहाँ पर प्रोफेशंस बताए ना, जैसे कि आईटी सेक्टर, कंप्यूटर्स, फार्मर, बिजनेसमैन, बिजनेस वूमेन, जिम ट्रेनर, इंटरनेट से पैसा अर्न करना, ठीक है। यूपीएससी की तैयारी करे तो उसमें सिलेक्शन हो जाना, लॉ की फील्ड से जज, लॉयर वगैरह बन जाना, फिटनेस फ्रीक बन जाना, फिटनेस ट्रेनर बन जाना, ठीक है। और प्रॉपर्टी डीलर बन जाना, प्रॉपर्टी हासिल कर लेना बहुत ही ज़्यादा, हेल्थ केयर में जुड़ जाना, स्पिरिचुअल वर्क में जुड़ जाना, तो ये सब आप लोग करने लगोगे, ठीक है, आने वाले 5 साल में। तो मैंने साफ सटीक रीडिंग की है गाइस। तो ये आप लोग की एनर्जी है। मदर यूनिवर्स, मेरे पाइल नंबर 2 व्यूवर्स के ऊपर में हमेशा आप ऐसे अपना आशीर्वाद बनाए रखना, अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना। मेरे पाइल नंबर 2 की जो भी मैनिफेस्टेशंस है, जो भी विशेस है, वो सारी विशेस पूरी हो जाए, आमीन। मिलती हूँ गाइज आपसे एक नई रीडिंग में, एक नए टॉपिक के साथ में। और 5 साल के बाद आकर के इसी रीडिंग के कमेंट में ज़रूर बताना गाइज कि ये सारी चीज़ें हुई या नहीं, ठीक है। तो गाइज बाय बाय, लव यू सो मच पाइल नंबर 2। हेलो पाइल नंबर 3, अगर आपके डेट ऑफ बर्थ इनमें से कोई एक है गाइस, या फिर आपने इस ब्यूटीफुल से इमेज को पिक किया, तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि आने वाले 5 सालों में क्या कुछ होने वाला है, 5 ईयर्स में क्या कुछ होने वाला है, ठीक है। और प्लीज़ गाइस शफलिंग को स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि उस दौरान एनर्जी कनेक्ट होती है। वैसे रीडिंग रेजोनेट होने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। और पॉजिटिव रहिएगा। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, मेरे जितने भी पाइल नंबर 3 के व्यूवर्स हैं, जिनके भी डेट ऑफ बर्थ 2, 5, 8, 11, 14, 17, 22, 23, 26, 29 में से कोई एक है, या फिर जिन्होंने भी इंट्यूटिवली पाइल नंबर 3 को पिक किया, प्लीज़ बताइएगा कि आने वाले 5 सालों में क्या कुछ होने वाला है।
और गाइज आज कार्ड्स निकालने हैं तो प्लीज़ 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 सब्र रखिएगा, ठीक है। और शफलिंग को भी देख लीजिए कौन कौन से कार्ड्स आ रहे हैं, ताकि आपको रीडिंग में आसानी हो समझने में। प्लीज़ बताइएगा क्या कुछ होने वाला है इन 5 सालों में। यहाँ पर है, वाओ गाइस क्या बात है, 6 ऑफ वैंड्स, अमेजिंग, दमदार कार्ड है ना। यहाँ पर है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर, अच्छा ये हटा देना चाहिए था मुझे एक्स्ट्रा कार्ड था उसमें। यहाँ पर है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, ठीक है। क्या कुछ होने वाला है प्लीज़ बताइएगा। वाओ गाइस द डेविल, ओहो क्या बात है, मेजर का ना। नेक्स्ट यहाँ पर द लवर्स, अमेजिंग, क्या बात है भाई। यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स, यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है पेज ऑफ वैंड्स, अमेजिंग। ठीक है, और भी कार्ड्स लेने गाइस, देखते हैं क्या क्या कार्ड्स आएंगे। इंटरेस्टिंग, पाइल नंबर 3 मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है। क्या कुछ होने वाला 5 सालों में प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स। कट डाउन, अच्छा। नेक्स्ट यहाँ पर सिडक्शन, क्या बात है भाई, देख सकते हो गाइज आप लोग कितना ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जी खास करके इस पाइल में निकली है। सिडक्शन, डेविल, लवर्स, 6 ऑफ वैंड्स, वाओ, टेडी बेयर। नेक्स्ट है यहाँ पर असेंडिंग की एनर्जी, एक और कार्ड यहाँ से, हीलिंग हार्ट, अच्छा इसीलिए 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। देख सकते हो गाइस कार्ड जो है वो एक दूसरे को क्लैरिफाई कर रहे हैं। यहाँ पर है वेडिंग रिंग्स, ओहो भाई मज़ा आ गया। अबंडेंस, गर्ल विथ अ स्नेक, अमेजिंग। ये बॉटम की एनर्जीज है, और 2 डेक से लेना है गाइस, प्लीज़ सब्र रखिएगा, देखते जाइए क्या क्या कार्ड्स आ रहे हैं। क्या कुछ होने वाला आगे आने वाले 5 years में, सरप्राइज, ओहो। नेक्स्ट है यहाँ पर अबंडेंस, क्या बात है, कैन यू सी दिस गाइज, कैन यू सी दिस, अबंडेंस, 2 बार अबंडेंस का कार्ड है, वाह, डबल कंफर्मेशन, यस अबंडेंस इज कमिंग। नेक्स्ट है यहाँ पर वेडिंग, ओहो भाई अगेन डबल कंफर्मेशन, यहाँ पर भी देखिए वेडिंग, यहाँ पर भी देखिए वेडिंग, वाह भाई कार्ड्स तो रिपीट हो रहे हैं, जबकि इतने सारे कार्ड्स है डेक में, बट वो नहीं आ रहे हैं, ये लोग आ रहे हैं। एडवेंचर का कार्ड है, और एक डेक से लेना, ठीक है गाइस। करिश्मा, डेस्टिनी, विंडो, वाह। पाइल नंबर 3 की रीडिंग कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग बनते जा रही है। एक और डेक कहाँ रख दिया, यहाँ पर है। क्या कुछ होने वाला प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स आने वाले 5 years में। यहाँ पर है डिसेप्शन की एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर एक्सप्रेस योर लव। अच्छा समझ में आ रहा है, एक दूसरे को ही कार्ड जो है वो क्लैरिफाई कर रहे हैं। कीप एन ओपन माइंड, देन यहाँ पर को डिपेंडेंस, इसलिए तो डेविल का कार्ड था। और सिडक्शन का भी कार्ड है, रिट्रीट, यू डिजर्व लव, देन यहाँ पर ट्रस्ट, ठीक है। कार्ड्स को अच्छे से मैं कर लेती हूँ। तो पाइल नंबर 3 मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके ज़ोडिक साइन हो सकते हैं आप लोग एरिस, लियो, सजिटेरियस, फायर साइन में, ठीक है। एयर साइन बहुत स्ट्रांगली है, एयर साइन में आप लोग जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हो। खास करके जेमिनी की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की भी एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की भी एनर्जी, बट जो कैप्रिकॉर्न है वो बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। पाइल नंबर 3 आप में से कोई ना कोई डिप्रेशन का शिकार है क्या गाइज? कोई डिप्रेशन के शिकार में हो क्या, या फिर किसी को नींद नहीं आती है क्या रात को, या फिर आपको स्लीपिंग पिल्स लेने पड़ते हैं क्या? तो वो चीज़ ख़त्म हो रही है, ठीक है। 5 years में वो जो आपकी बीमारी है वो ख़त्म हो रही है। आपको कोई ना कोई हेल्थ इशू है। पाइल नंबर 3 आपको कोई ना कोई हेल्थ इशू है, हेल्थ से रिलेटेड है, हार्ट से रिलेटेड कोई इशू है, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, आपको नींद नहीं आती है, आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है, बहुत ज़्यादा नाइटमेयर्स आते हैं, ठीक है। और मतलब कि आपको कोई ना कोई हेल्थ इशू है, बॉडी पेन है, ये चीज़ नज़र आ रही है। तो ये जो भी आपकी ये जो बीमारियां हैं ना, जो कि बहुत लंबे समय से आपके साथ में होती आ रही आपको नज़र लग जाती है, तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो रही है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है ना वो ख़त्म हो रही हैं। मुझे बहुत हद तक यहाँ पर ये भी चांसेस नज़र आ रहे हैं कि आप जिस एरिया में रहते हैं वो एरिया ठीक नहीं है, वो एरिया ठीक नहीं है, वहाँ के बहुत सारे लोग जो है ना वो आपको नज़र टोक कर देते हैं। तो उसके कारण क्या होता है ना कि आपकी जो हेल्थ है वो प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो बहुत हद तक चांसेस है कि आप उस एरिया को ही छोड़ दोगे। यहाँ पर ये भी चांसेस बन रहे हैं आने वाले 5 years में, यानी कि आपको मजबूर कर देंगे मदर यूनिवर्स की, वो एरिया को आप छोड़ करके चले जाओ, ताकि आप सुख से ज़िंदगी अपना व्यतीत कर सको, ठीक है। देखिए गाइस 5 years में क्या कुछ हो रहा है।
पायल नंबर 3, आप जिस भी चीज़ में अभी वर्क कर रहे हो, सक्सेस लिखी हुई है आपकी, आपको सक्सेस मिल करके रहेगी। यहाँ पर पायल नंबर 3 में मुझे ये एनर्जी फील हो रही है, ठीक है। सक्सेस, विक्ट्री आपको मिलने वाली आगे आने वाले 5 ईयर्स में। सक्सेस आपको मिलेगा, विक्ट्री आपको मिलेगा, सेलिब्रेशन आप करोगे। बहुत तक चांसेस है कि पायल नंबर 3 के बहुत ऐसे लोग हैं जो कि सोशल मीडिया में कुछ ऐसा करने लगे जिसके कारण कि आप फेमस हो जाओ, ठीक है। जिसके कारण कि यहाँ तक कि ये भी चांसेस है कि आपको सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करने लगे लोग, ठीक है। आप सेलिब्रिटी बन जाओ, छोटे मोटे ही सही, बट हाँ आपको रिकॉग्निशन मिल जाएगा, आपको एक नाम जो बोलते हैं ना, ख्याति, पोजीशन, वो मिल जाएगा। बहुत सारे लोग आपको प्रेज़ करने वाले गाइस, बहुत सारे लोग आपको अप्रिशिएट करने वाले, आपकी प्रशंसा करने वाले, ठीक है। आपके टीचर, आपके पेरेंट्स, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, अगर नहीं है आपके हस्बैंड वाइफ, अगर आप अनमैरिड हो तो यस गाइस, यहाँ पर एनर्जी आ गई है कि 5 ईयर्स में आपके फ्यूचर स्पाउस की एंट्री ऑलरेडी हो चुकी होगी, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी आ गई है। हाँ, तो यही चीज़ है कि आपको बहुत सारे अवार्ड दिए जाएंगे आने वाले 5 सालों में। मुझे नहीं पता आप ऐसा क्या करते हो, आप कुछ ना कुछ तो करते हो गाइस। कोई स्पोर्ट वगैरह में हो क्या गाइस, तो आप कहीं से अवार्ड वगैरह, ट्रॉफी वगैरह जीत सकते हो। यहाँ पर एनर्जी आ रही, ठीक है। आपको एक ख्याति, एक रिकॉग्निशन मिल सकता है आने वाले 5 सालों में। यानी कि ना लोग आपके लिए ना तालियां बजाएंगे, ठीक है। लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे, वही लोग जो कि आपके अगेंस्ट थे कभी ना कभी, वो लोग भी इसमें शामिल रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ है, यानी कि गुडविल आपको मिलेगा। यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही, फेम मिलेगा, जो कि बोलते हैं ना सेलिब्रिटी लाइक, तो वैसे आपको ट्रीट किया जाएगा। 5 सालों में कुछ आप ऐसा करके उखाड़ करके फेंकोगे गाइस, जिसके कारण ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में हो रही हैं। फैंस आपके रहेंगे गैस, 6 ऑफ वैंड्स का फ़ैन ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता गैस। तो ये आपकी पर्सनैलिटी है, फैंस आपके होंगे और आपको बहुत ही ज़्यादा सपोर्टर्स मिलेंगे भाई। क्राउड में आपको सबसे अलग देखा जाएगा, ठीक है। आपकी जो पर्सनैलिटी वो एकदम निखर करके सामने आ रही है। मुझे नहीं पता पायल नंबर 3 में आप लोग ऐसा क्या करोगे, क्या करने वाले हो, क्या करने का प्लान आप लोग कर रहे हो, ठीक है। बट कुछ ना कुछ ऐसा काम है जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन, बहुत ज़्यादा अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स, नाम, ख्याति, पैसा, फ़ैन, सपोर्टर्स बहुत सारे आपके नज़र आ रहे हैं। मुझे यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग गाइस अपने विलेज को ट्रैवल करोगे। बहुत सारे लोग जो है जो कि बहुत अरसे से अपने विलेज नहीं गए हो, ठीक है। अगर आप किसी गांव एरिया से हो, तो अगर आप शहर में समहाउ रह रहे हो, तो आप लोग जाओगे, अपने परिवारजन से मिल करके आओगे। आप लोग का अगर गांव में कोई पुरखों का ज़मीन है तो वहाँ पर आप लोग जाओगे। हो सकता है कि आपको किसी को अपनी पुरखों की ज़मीनें बेचनी है गाइस, तो यहाँ पर ये भी एनर्जी बन रही है। यहाँ पर ये भी कंडीशंस बन रहे कि हाँ आप वो ज़मीन वमीन वगैरह बेचो। यहाँ पर ये एनर्जी है, ठीक है। आप वापस से गांव जाओ, यहाँ पर है, ठीक है। और जो भी आपको ये जो टेंशन होता है ना कि रात को नींद नहीं आती है, स्लीपिंग पिल्स लेना पड़ता है, डिप्रेशन का शिकार हूँ मैं, कोई मेरी लव लाइफ में अच्छा नहीं हो रहा, कोई साथी नहीं मिल रहा है, कोई कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है, आपको रुलाया जा रहा है, तो ये सारी एनजाइटी धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। ये चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है। मेंटल हेल्थ आपका सुधर रहा है, ये चीज़ नज़र आ रहा है। आप ना पास्ट को अब फोकस नहीं करोगे, आप पास्ट की एनर्जी से निकल रहे हो गाइस, बहुत अच्छी बात है। जितनी जल्दी हो सके ये पास्ट की एनर्जी से निकलिए, पास्ट में कभी भी फोकस मत कीजिएगा, ठीक है। तो वही है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी कि आप किसी पास्ट के ट्रॉमा से निकल करके आ रहे हो। यहाँ पर कोई ऐसा है गाइस जिसके हस्बैंड या फिर वाइफ उनको अच्छे से ट्रीट नहीं करते, या फिर अगर आप पास्ट में किसी के साथ में रिलेशनशिप में थे तो उनके द्वारा आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता था। आपके घर भर में, अगर आप टोटली सिंगल हो, आपके घर में कोई ना कोई ऐसा मेंबर है जो कि आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करता, तो ये सारी चीज़ें ना ख़त्म हो रही हैं, ये चीज़ नज़र आ रही, ठीक है। यहाँ पर गाइस 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, पायल नंबर 3, ठीक है। पायल नंबर 3 भी है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड आया है। अगर आप किसी शादीशुदा इंसान के पीछे पागल हो, हाथ जोड़ करके विनती कर रही हूँ गाइस, कर्मा क्रिएट हो जाएगा। उस इंसान की शादी ना तोड़वाए, उस इंसान का अच्छा खासा बना घर ना उजाड़े। अगर कोई है ऐसा तो मैं देखो यहाँ पर मैं प्यार से ही बोल रही हूँ, ठीक है। जो सच है वो तो मुझे बताना होगा ना, जो सही है वो भी मुझे बताना होगा ना। तो यहाँ पर एनर्जी आई है कि किसी का भी हंसता खिलता घर मत तोड़ना गाइस। किसी की शादी हो चुकी है तो वो मैरिड है, ऑलरेडी वो मैरिड है, उसके पीछे मत रहो पागल। वो आपको क्यों तवज्जो देगी, वो आपको क्यों तवज्जो देगा? हाँ, अगर उस इंसान ने आपके लिए अपने हस्बैंड को छोड़ भी दिया, अपनी वाइफ को छोड़ भी है, तो क्या गारंटी है कि वो आपके साथ में रहेगा लाइफ लॉन्ग? क्या गारंटी कि वो आपके साथ में रहेगी? आपको भी कभी ना कभी चीट करेगी, आपको भी कभी ना कभी चीट करेगा, किसी और के पास में चला जाएगा। तो जितने लोग भी पायल नंबर 3 जानते हुए में कि वो इंसान मैरिड है, जानते हुए में कि उसका पति है, उसकी पत्नी है, तो प्लीज़ उसके घर में ना जाओ, उसके मतलब कि इंटरफेयर मत करो, थर्ड पार्टी मत बनो, ठीक है गैस। मैं यही चीज़ कहूँगी। किसी की शादी कहीं और फिक्स हो गई है, छोड़ दो गैस, उसको छोड़ दो, आप अपने रास्ते निकल जाओ, ठीक है। वहाँ वो थर्ड पार्टी से निकलो, क्योंकि अगर आप वहाँ पर रहोगे, यहाँ पर कर्मा जनरेट हो जाएगा 5 सालों में। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है, क्योंकि हर एक चीज़ पॉजिटिव नहीं हो सकता है ना। तो यहाँ पर गाइडेंस में निकल करके आया कि अगर कोई ऐसा व्यूवर है पायल नंबर 3 में, तो ऐसी चीज़ें छोड़ दीजिए गाइज।
नहीं तो आपको सैडनेस का सामना करना पड़ सकता है, डिप्रेशन का सामना करना पड़ सकता है, बहुत सारे डिसऑर्डर फंक्शंस आपके हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि बोले तो मतलब कि देखो गाइस, स्ट्रेस लेंगे हार्ट का बीमारी होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है आपका। तो ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में, यानी कि आप ना ग्रीव को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर जाओगे। इसीलिए ऐसे ऐसे पर्सन से दूर रहो जो कि ऑलरेडी सेटल है, ठीक है। सौरों का आप पार्ट बन जाओगे, समझ रहे हो ना, आपको बहुत ज़्यादा फिर दुख होगा आगे चल के। तो मेरा काम है आपको गाइड करना, क्योंकि आप सभी मेरे फैमिली मेम्बर्स हो। जो गलत है वो गलत है, चाहे मेरे व्यूवर्स गलत हो चाहे सामने वाला गलत हो। कन्फ्यूजन से निकल सकते हो, कोई बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है आपका। यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है गाइस, भाई मटीरियलिस्टिक बन जाओगे, ठीक है। अपने पैसे के पीछे बहुत ज़्यादा दौड़ोगे आप इन 5 सालों में, ठीक है। और ऐसा नहीं कि दौड़ रहे तो सक्सेस नहीं मिल रहा, मिल रहा मिल रहा मिल रहा भाई, सक्सेस तो मिल रहा है। क्योंकि 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। आप जितना मेहनत करोगे आपको उतना सक्सेस मिलेगा। जिस भी फील्ड में मेहनत करोगे उस फील्ड में आपको सक्सेस मिलेगा, उस फील्ड में आपको रिकॉग्निशन मिलेगा। यहाँ पर ये चीज़ है, उस फील्ड में आपको सक्सेस मिल जाएगा। जितने लोग भी यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, बहुत तक चांसेस है कि इन 5 सालों में आपका सब कुछ क्लियर हो जाए, ठीक है। सब कुछ आप करके बैठ जाओ। यहाँ पर ये एनर्जी है। लास्ट में मैं निकालूंगी कि कौन कौन से प्रोफेशंस में होने की संभावना है आपकी सेटलमेंट, वो मैं निकालूंगी लास्ट में, बट पहले मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा दिमाग से सोचोगे, हो सकता है पायल नंबर 3 आने वाले 5 सालों में आप किसी एडिक्शन में पड़ जाओ। ये आपके काम को लेकर के भी एडिक्शन हो सकता है, किसी इंसान को लेकर के भी एडिक्शन हो सकता है। लवर्स का जो कार्ड है भाई, ओहो भाई, किसी इंसान की एंट्री हो सकता है कि हो जाए उसके साथ में, एकदम समझ जाओ गाइस। मतलब कि ना देखो, पायल नंबर 3 में यहाँ पर ये एनर्जी आई है कि जितने लोग भी यहाँ पर पायल नंबर 3 में वर्जिन हैं, आप अपनी वर्जिनिटी को लूज़ कर जाओगे, ठीक है। यानी कि आप किसी के साथ में सेक्सुअल हो सकते हो इन आने वाले 5 सालों में। यानी कि हो सकता है कि आपकी मैरिज हो जाए, क्योंकि यहाँ पर वेडिंग का कार्ड एक बार नहीं भाई 2 बार आ चुका है। यानी कि आपके सपनों की राजकुमारी, सपनों के राजकुमार आ चुके होंगे आपके लव लाइफ में, और इनके साथ में आपकी शादी हो चुकी होगी, ठीक है। और बड़े रोमांटिक होंगे गाइस, और बहुत जल्दी आप लोग यानी कि फिजिकल कनेक्शन बना लोगे, आप समझ रहे हो ना। यहाँ पर ये एनर्जी निकल करके आई है। तो यहाँ पर पायल नंबर 3 में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लगभग हो सकता है कि सभी के सभी लोग आने वाले 5 साल के बाद वर्जिन ना हो, ठीक है। यहाँ पर ये एनर्जी है, आई है। तो मैंने आपको साफ सटीक बता दिया। और आप इतना ज़्यादा मतलब कि पहले मैं आपको करियर के हिसाब से बता देती हूँ, ठीक है, क्योंकि फिर लव लाइफ में खो जाते हैं हम लोग। तो करियर लाइफ में ये है गाइस कि आप अपने काम को लेकर के बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो जाओगे, कमिटेड हो जाओगे। जो कहते हैं ना डेविल जो होता है ना गाइस, डेविल खास करके बड़ा मटीरियलिस्टिक होता है। आप देखो ना, यहाँ पर सिर का ऊपरी वाला हिस्सा बना हुआ है, यानी कि मटीरियलिस्टिक, जो कि स्पिरिचुअल नहीं होता है, मटीरियलिस्टिक होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे आपका बहुत ज़्यादा ध्यान होगा, बहुत ज़्यादा। पैसे, घर, प्रॉपर्टीज़, कार, बंगला, गाड़ी, ठीक है, बहुत ज़्यादा एकदम नाम, शोहरत, ऐशो आराम, तो इसके पीछे आप भागोगे। 5 साल में आपको मिलेगा भी वो चीज़, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, क्योंकि अबंडेंस का भी यहाँ पर एनर्जी आ गया है, और साथ ही साथ 6 ऑफ वैंड्स का भी कार्ड है। तो यस, यही चीज़ है कि आपको ऑब्सेशन हो जाएगा अपने काम को लेकर के, और ना आप खुद में डिपेंड हो जाओगे, ठीक है। और यहाँ पर एनर्जी है गाइस कि जितने लोग भी यहाँ पर सेक्सुअली जिनको भी अब्यूज़ किया जाता है, तो उस चंगुल से आप लोग बाहर निकल जाओगे। यहाँ पर ये भी एनर्जी है। अब लवर्स का कार्ड आया गाइस, तो एक चीज़ तो मुझे साफ सटीक बतानी होगी कि आप लोग में से बहुत सारे लोग पायल नंबर 3 आप लोग इन्हीं 5 सालों में लव मैरिज कर जाओगे, ठीक है। अपनी सोलमेट के साथ में, अपनी ट्विन फ्लेम के साथ में, ट्विन की भी एनर्जी आ गई है, दोनों की एनर्जी आई है। जितने यहाँ पर लोग हैं 50% सोलमेट है, 50% ट्विन है, यानी कि 50-50 की एनर्जी आ गई है कि सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम, ठीक है। तो आप जिसके साथ में भी शादी करना चाहते हो, तो यहाँ पर एनर्जी है। आप किसी के साथ में रिलेशनशिप में हो तो बहुत हद तक चांसेस है कि उसी के साथ में आपकी शादी होगी आने वाले 5 सालों में। जितने लोग भी किसी को डेट कर रहे हो, जितने लोग भी किसी के साथ में कॉल, टेक्स्ट, मैसेजेस में बात करते हो, जितने लोग भी अभी करंट जिसके भी बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, ठीक है, तो उनके साथ में आपकी शादी होने की बहुत हद तक संभावनाएं बन रही हैं आने वाले 5 सालों में, ठीक है। और जितने लोग भी नहीं मिले गाइज, इसी 5 साल में आप इस इंसान से मिलोगे और लव मैरिज होगी गाइज। पहले आप एक दूसरे को डेट करोगे, किसी डेटिंग ऐप्स वगैरह में भी मिल सकते हो, अरेंज मैरिज के थ्रू भी मिल सकते हो, या फिर यहाँ पर ये भी एनर्जी मिल रही है कि ट्रैवल करोगे तो आप इस इंसान से मिलोगे, या फिर सोशल मीडिया में जैसे जैसे आप अपना नाम बनाओगे ना, वैसे वैसे ये इंसान आपको देखेंगे कि आप बड़े ज़्यादा फेमस हो और बहुत ही अच्छे किस्म के इंसान हो, यानी कि करिश्मा की एनर्जी ना, तो आप में अट्रैक्शन होगा। ये जो भी आपके सोलमेट, जो भी आपके ट्विन फ्लेम है, तो वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। तो क्या होगा कि आप दोनों के बीच में फिर लव रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे करते करते मुझे यहाँ पर एनर्जी भी फील हो रही है कि आप लोग हो सकता है कि फिजिकल हो जाओ, हो सकता है शादी के बाद भी हो, बट यहाँ पर एनर्जी आ गई है कि इसी 5 साल में मीटिंग भी है आपकी, आपके सोलमेट, आपके ट्विन फ्लेम के साथ में शादी भी है, प्लस इन्हीं के साथ में आपका हनीमून भी यही 5 साल में, ठीक है। मैंने साफ सटीक आपको बता दिया, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ है। और यहाँ पर है गाइज
हीलिंग हार्ट। तो जितने लोग भी अनहील्ड हैं, जितने लोगों की भी तबीयत ठीक नहीं रहती है, जितने लोगों को भी कोई ना कोई बीमारी है, लंबी बीमारी है, तो वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी, आप हील हो जाओगे, ठीक है। और किसी एडिक्शन से निकल जाओगे, कोई बहुत बड़ा टॉक्सिक रिलेशन से आप लोग निकल जाओगे। यहाँ पर ये एनर्जी बन रही है। गंदे लोगों को आप अपनी लाइफ में कट डाउन करना स्टार्ट कर जाओगे, यानी कि उस इंसान से आप लोग सेपरेशन में जाने लगोगे। जो भी लोग आपके लिए सही नहीं है उससे आप दूरी बनाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हो। बहुत हद तक चांसेस है गाइस कि जो भी आपका पास्ट का पर्सन है वो सही नहीं था, पास्ट के पर्सन से आप टोटली कट ऑफ कर लोगे, ठीक है। यहाँ पर द हैमर की एनर्जी आ गई है, द कट डाउन की एनर्जी है। तो यही चीज़ ये दर्शाता है कि पास्ट की जो भी एनर्जी है उससे आप मूव ऑन कर जाओगे। किसी न्यू पर्सन की एंट्री होगी जो कि दिखने में बड़े गुड लुकिंग होंगे, बड़े हॉट होंगे, सेक्सी होंगे, फ़नी होंगे, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ पैशनेट होंगे, बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स होंगे इनके अंदर में, बहुत ज़्यादा ये इंसान मतलब कि सेक्सुअल चीज़ों के अंदर में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व ये इंसान होते होंगे आपके साथ में, सिर्फ आपके साथ में, ठीक है। कमिटेड है क्योंकि सोलमेट की, क्योंकि यहाँ पर लवर्स का कार्ड आया ना, तो कमिटेड इंसान ये होता है। तो वही चीज़ ये दिखा रहा है कि कोई कमिटेड इंसान की आपके लव लाइफ में एंट्री होगी और ये जो भी इंसान ही आपको कमिटमेंट देंगे, मैरिज करेंगे आपके साथ में, ठीक है। लवर्स का कार्ड है और सिडक्शन का कार्ड है, तो इनके साथ में आप डेट करोगे और बहुत अच्छी आपकी लव मैरिज रहेगी। अगर आप लव मैरिज करने का सोच रहे हो ना गाइस, बहुत अच्छा आपका रहेगा ये मैरिज, ठीक है। लॉन्ग टर्म रहेगा, रोमांस होगा, आपके बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स बढ़ जाएंगे इन 5 सालों में, और सेक्सुअल एक्टिविटी भी यहाँ पर होते हुए नजर आ रही है आप दोनों के बीच में, ठीक है। किसी को आप डेट करोगे गाइस, किसी को आप डेट करोगे, कोई इंसान आप में इंटरेस्ट लेता है। यहाँ पर ये भी चांसेस है गाइस कि जितने लोग भी अपने क्रश को प्रपोज करना चाहते हैं ना, एक्सप्रेस योर क्या है यहाँ पर, एक्सप्रेस योर लव का कार्ड है। तो बहुत हद तक चांसेस है कि आप अपने क्रश को प्रपोज भी कर दोगे यही 5 सालों में, और इनके तरफ से हाँ सुनने को भी मिलेगा गाइस। तो जितने लोग भी कन्फ्यूज्ड हैं कि पता नहीं मुझे अपने क्रश को प्रपोज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जितने लोग के भी माइंड में सवाल है ना गाइस, कर दो। 5 सालों में यहाँ पर एनर्जी बन रही है कि यही इंसान से आपकी शादी हो जाए, ठीक है। ये इंसान जो है ये आपका प्रपोजल को एक्सेप्ट कर ले, यहाँ पर एनर्जी है ना, ये भी प्रपोजल का कार्ड होता है, ठीक है। यहाँ पर है रोमांटिक सरप्राइजेस आर ऑन दी होरिजन, बी ओपन टू देम। तो यस गाइस, रोमांटिक लाइफ भी बहुत मस्त रहेगी। जितने लोग भी यहाँ पर मैरिड है गाइस, जितने लोग भी मैरिड है, जिनके भी अपने वाइफ और हस्बैंड से नहीं बनते हैं, तो आपकी उनके साथ में बनने लगेगी, यहाँ पर ये भी एनर्जी आई है, ठीक है। और जितने लोगों को भी टॉर्चर खास करके किया जाता है, अगर आप किसी के साथ में रिलेशनशिप में हो, उसके साथ में अगर आपको अच्छा नहीं लगता है, वो इंसान आपको टॉर्चर करता है, तो इन्हीं 5 सालों में आप उसको लात मार के हटाओगे अपनी लाइफ से, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है। किसी न्यू पर्सन के साथ में आपकी मीटिंग होगी, फिर उसके साथ में आप डेट करोगे और फिर उसके साथ में आपकी मैरिज भी हो जाएगी यही 5 सालों में। यहाँ पर एनर्जी आ रही है, बन रही है, ठीक है। यानी कि जो भी इंसान ये होगा ना जिसके साथ में भी आपकी शादी होगी, अनकंडीशनल लव करने वाला होगा और बहुत ही ज़्यादा सेक्सी होगा, हॉट होगा, गुड लुकिंग होगा, और इनके साथ में आप डेट करोगे, उसके बाद फिर इनके साथ में आपकी मैरिज फिक्स हो जाएगी और घर परिवार वाले की भी सहमति के साथ में ये सारी चीज़ें होगी, ठीक है। और गाइस यहाँ पर है अबंडेंस का कार्ड। अबंडेंस का कार्ड है तो समझ जाओ गाइस, अबंडेंस, और यहाँ पर न्यू बिगनिंग का भी कार्ड आया है ना। अच्छा, एक चीज़ मैं इससे पहले एक चीज़ बताऊँगी गाइस, कोई इंसान आपको डेट करना चाहता है। पाइल नंबर 3, कोई इंसान आपको डेट करना चाहता है, कोई इंसान आपको स्टॉक करता है। ये आपके वर्क प्लेस में हो सकता है, ये आपके बैचमेट्स हो सकते हैं, ठीक है, क्लासमेट्स हो सकते हैं, या फिर आपके वर्क प्लेस में है कोई आपका कोवर्कर है, कोई आपका बॉस भी यहाँ तक की हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी आ रही है पाइल नंबर 3 में। जिनको मैं बता रही हूँ ना उनको पता है कि मैं उनको उनके बारे में बता रही हूँ, ठीक है। और कोई आपका फ्रेंड भी है गाइस, कोई आपका चाइल्डहुड फ्रेंड है जो कि आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तो वो अपनी फीलिंग्स को आपको जाहिर कर सकता है या फिर कर सकती है। यहाँ पर एनर्जी है प्रपोजल की, बार बार यहाँ पर प्रपोजल की एनर्जी आ रही है। तो कोई इंसान आपको प्रपोज भी करने वाला है इन 5 सालों में, ठीक है। और इसके तरफ आपका इंटरेस्ट बड़ा ज़्यादा होगा, आप भी हाँ बोल दोगे और इस इंसान के साथ में आप डेट करोगे। ये जो भी इंसान आपको प्रपोज करेंगे बड़े आपको क्यूट दिखते हैं, बहुत ही आप इनको क्यूट लगते हो, ठीक है। यहाँ पर आ तो रहिएगा इस, कोई ना कोई इंसान है जो कि आप में इंटरेस्ट रखता है, कोई ना कोई इंसान है जो कि आपको स्टॉक करता है, आपको अच्छे से पता है ना। आप बाकी रीडिंग्स तो देखते होंगे ना, बाकी टैरोट रीडर्स के रीडिंग्स भी तो देखते होंगे ना कि हु वांट्स टू डेट यू, हु वांट्स टू प्रपोज यू, उसमें जिसकी भी एनर्जी आती है आपको तो पता होगा ना कि किसके बारे में मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ। तो उस इंसान की यहाँ पर भी एनर्जी आ रही है कि वो इंसान आपको प्रपोज करना चाहते हैं, आपको डेट करना चाहते हैं। यहाँ पर ये चीज़ें उनके साथ में कोई न्यू बिगिनिंग आपकी हो सकती है, ठीक है। अबंडेंस का कार्ड है गाइस, आपके करियर में भी भर भर के अबंडेंस आएगा, पैसा आएगा, पैसा पैसा, मनी मनी। आप यहाँ पर भी देखो ना, डबल कन्फर्मेशन आया है कि भाई आपके लाइफ में 5 सालों में बहुत ज़्यादा आपको मनी से ब्लेस किया जाएगा। आप जो भी जितने भी मनी को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, उतनी मनी आपको मिलेगी, ठीक है। बहुत सारे लोगों की अगर ये ड्रीम है कि मैं महीने में 1 लाख कमाऊँ, या फिर जितने भी आपके ड्रीम्स है कि हाँ मेरी इतनी तनख्वाह होनी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें पॉसिबल होते हुए आप खुद कर रहे हो। ऐसा नहीं कि बैठ करके सोचने से वो चीज़ हो जाती है, नहीं,
आप उसके लिए परिश्रम कर रहे हो क्योंकि यहाँ पर डेविल का कार्ड आया। डेविल जो होता है वो बहुत ज़्यादा दिमाग से चलता है। आप दिमाग से बहुत ज़्यादा परिश्रम करोगे, ठीक है, हाथ पैर से नहीं, शारीरिक बल नहीं लगाओगे, आप मानसिक बल लगाओगे, ठीक है, आप दिमाग से चलोगे। कोई ना कोई ऐसे काम में आप इन्वॉल्व हो जाओगे जहाँ पर बहुत ज़्यादा आप अपना इनकम बनाओगे, पैसा बनाओगे, ठीक है, ये चीज़ नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा आप ग्रेटिट्यूड शो करोगे और कोई गॉड सेंट पर्सन भी आपके लव लाइफ में एंट्री ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर साफ लिखा हुआ गाइस, यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, ओपन योर हार्ट टू रिसीव द अबंडेंस लव द यूनिवर्स हैज़ टू ऑफर। तो ये जो भी अबंडेंस लव है, अबंडेंस लव बोलने का मतलब है ऐसा लव जिसमें हर एक चीज़ हो, जिसमें सेक्सुअल एनर्जी भी कमाल की हो, जो लव कनेक्शन में अंडरस्टैंडिंग भी कमाल की हो, जो लव कनेक्शन में अट्रैक्शन हो, जो लव कनेक्शन में केयर हो, जो लव कनेक्शन में बहुत ही ज़्यादा क्या कह सकते हैं, समर्पण की भावना हो, है ना, एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस करने की भावना हो। तो वैसे इंसान को आपकी लव लाइफ में भेजा जा रहा है मदर यूनिवर्स की तरफ से, बहुत ज़्यादा पैसा भी भेजा जा रहा है। हो सकता है कि इसी इंसान के कारण आप बहुत ही ज़्यादा लाइमलाइट में भी आ जाओ। यहाँ पर ये भी एनर्जी फील हो रही है। कोई ना कोई आपको प्रपोज करेगा, आप देखना गाइस, 5 सालों में कोई ना कोई आपको प्रपोज करेगा, कोई ना कोई आपको देखता है, सोशल मीडिया में स्टॉक करता है। यहाँ पर एनर्जी तो बन रही है, ठीक है, और उनके साथ में वेडिंग होने की बहुत ज़्यादा यहाँ पर संभावनाएं बन रही है। और इनकी अगर मैं पर्सनैलिटी ट्रेट्स आपको बता दूं ना कि कौन आपको अप्रोच करने वाला है, तो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। ये जो भी इंसान ये जिम जाते होंगे, ये मेल है चाहे फीमेल है, डजेंट मैटर, जिम जाते होंगे। अगर ये फीमेल भी है तो बहुत अच्छा एकदम सेक्सी फिगर इस इंसान का होगा, ठीक है, और अगर ये मेल है तो ये इनके पास मतलब कि इनके बाइसेप्स वगैरह होंगे, इनके क्या उसको बोल सकते हैं भाई, क्या बोलते हैं उसको, 6 पैक्स, हाँ 6 पैक्स वगैरह होंगे, और काले घने बाल इस इंसान के, लंबे बाल है अगर ये फीमेल है तो, और मतलब कि ना थोड़ी सी देखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, ठीक है, आप समझ रहे हो ना, जो भी फीमेल फीचर्स होते हैं वो इनके पास बहुत अच्छे हैं। समझ जाओ गैस मैं क्या चीज़ की बात कर रही हूँ। तो मैंने साफ सटीक आपको बता दिया कि कौन आपको अप्रोच करने वाला है, ठीक है। अगर ये फीमेल है तो अपने बालों में टियारा लगाती होंगी, ठीक है, टियारा पहनती होंगी, और मेल है तो अधिकतर ये ना शर्टलेस रहते होंगे, ठीक है, अपनी पोस्ट डालते होंगे शर्टलेस होकर के। समझ रहे हो ना आप लोग। तो मैंने आपको सटीक बता दिया कि कौन इंसान आपको प्रपोज करने वाला। उनके जो भी फीचर्स हैं, उनके जो भी आइज़ है वो ब्राउन है, ब्राउन है, बिल्ली की टाइप की उनकी आइज़ है, और हेज़ल हो सकती है उनकी आइज़, और मतलब बड़ी नहीं है, मतलब प्रोमिनेंट साइज़ में है उनकी आइज़, ठीक है। यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है। मेल है तो बहुत हद तक चांसेस है कि वेवी और कर्ली हेयर इस इंसान के हो सकते हैं, तो वो इंसान आपको प्रपोज करने वाला है, ठीक है। और उसके पास में भी पैसा बहुत ज़्यादा भर के, और आपके पास में भी बहुत ज़्यादा पैसा इन फ्यूचर आने वाले 5 सालों में, ठीक है। तो एक चीज़ तो है आप मैरिड हो जाओगे, एक चीज़ है अपनी वर्जिनिटी को खो दोगे, एक चीज़ है कि आप हेल्थ इशू को भूला जाओगे अपने, यानी कि आप हेल्थ इशू से निजात पालोगे, मेरा ये कहने का मतलब है, ठीक है। आपको कोई प्रपोज कर सकता है, यहाँ पर ये चीज़ है, आपके साथ में कोई डेट कर सकता है, यहाँ पर ये चीज़ है, और आप हील हो जाओगे गैस, 5 साल में आप हील हो जाओगे पूरी तरह से, ठीक है। ये यहाँ पर एनर्जी बन रही है। आपके पास में बहुत ज़्यादा पैसा होगा, आप अपने यही आपका जो टैलेंट है ना उसी के दम पे आप पैसा अर्न करना स्टार्ट कर जाओगे, ठीक है। यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है। यहाँ से भी देख लेते हैं कि क्या कुछ निकल करके आ रहा। बहुत अच्छी एनर्जी है गाइस। फाइल नंबर 3 की रीडिंग एकदम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग निकली है। पार्टनरशिप, तो किसी के साथ में आप पार्टनरशिप कर सकते हो, किसी के साथ में आप कोलैबोरेशन वगैरह कर सकते हो। अच्छा, इसके बॉटम में क्या कुछ आया था, तो देखो गाइज, आप ना अपने लुक्स में बहुत ज़्यादा ध्यान दोगे आने वाले 5 सालों में। आप अपने लुक्स में बहुत ज़्यादा काम करने वाले हो, ठीक है, और लोग आपको देखेंगे भी। आप में एक करिज्मेटिक ऑरा क्रिएट हो रहा है ये 5 साल में, ठीक है। लोग आपकी चार्म की तरफ अट्रैक्ट होंगे। यहाँ पर डेस्टिनी है तो गाइज आप अपने डेस्टाइन्ड पार्टनर से मिलोगे। यहाँ पर लिखा हुआ भी है, द रीयूनियन विथ योर ट्विन फ्लेम इज़ अ डेस्टाइन्ड इवेंट। तो देख लो गाइस, आपके ट्विन फ्लेम के साथ में आपका रीयूनियन हो सकता है इन आने वाले 5 सालों में। तो जितने लोग भी ट्विन फ्लेम जर्नी में, सबको पता होगा, ठीक है, आप में से सबको पता है कि आप में से कौन कौन लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, और जो भी उनके साथ में रीयूनियन चाहते हैं तो इन 5 सालों में उनके साथ में रीयूनियन हो जाएगा, और उनके साथ में शादी की यहाँ पर एनर्जी फील हो रही है मुझे, ठीक है, उनके साथ में शादी हो जाएगा। यहाँ पर विंडो का कार्ड है गाइज। यहाँ पर लिखा हुआ कि अ न्यू एडवेंचर इन लव इज़ कमिंग, गेट रेडी। तो देख लो गाइस, न्यू एडवेंचर लव में, लव का न्यू एडवेंचर आपकी लव लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है, तो तैयार हो जाओ। यहाँ पर ये चीज़ है, बहुत ही नर्चर केयरिंग इंसान की यहाँ पर एंट्री होते हुए नजर आ रही है। और अगर आपके हस्बैंड या फिर वाइफ है तो वो बहुत ज़्यादा नर्चर केयर आपको करने लगेंगे, ठीक है, ये एनर्जी आ रही है। एडिक्शन जो है गाइज, एडिक्शन, आपको कुछ चीज़ की एडिक्शन है क्या, आपको ड्रिंकिंग की, स्मोकिंग की, सेक्सुअल चीज़ों की अगर आपको एडिक्शन है तो वो आपके लव लाइफ में फिर डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है, ठीक है। अगर आपको बहुत ज़्यादा इन चीज़ों की नीड होती है, इन चीज़ों के पीछे अगर आप बहुत ज़्यादा भागते हो, तो हो सकता है गाइस कि ये फिर डिफ़िकल्टीज़ क्रिएट करे आपके लव लाइफ में। यहाँ पर गाइडेंस निकल करके आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर कीप एन ओपन माइंड की
एनर्जी आई है तो यहाँ पर लिखा हुआ कि योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। तो देख लो गाइस, आप जिस भी सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हो ना अपनी शादी के लिए और अपने मैरिज के लिए, अरेंज मैरिज के लिए, लव मैरिज के लिए, जिसके लिए भी आप जिसको भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, किसी के साथ में रिलेशनशिप में हो, तो गाइस बहुत हद तक चांसेस है कि उसके साथ में शादी होगी। और ये इंसान अगर कोई न्यू पर्सन है तो इनके साथ में आपका बॉन्ड बहुत ही अजीब होगा। यानी कि आपको ऐसा लगेगा ना कि मैंने ऐसे इंसान को मैनिफेस्ट नहीं किया था। देखो गाइस, नेगेटिव वे में मैं नहीं बोल रही हूँ, पॉजिटिव वे में। यानी कि आपने कभी सोचा नहीं था कि इतने अमीर इंसान से यानी कि मेरी ट्यूनिंग बैठेगी, इतने ज़्यादा गुड लुकिंग इंसान जो है वो मुझे प्रपोज़ करेंगे, वो आएंगे मुझे प्रपोज़ करने और इनके साथ में शादी होगी और इतना ज़्यादा लविंग, केयरिंग, नर्चर इंसान मुझे मिलेगा। तो आपने ऐसा कभी भी सोचा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए कहा जा रहा है कि आपके जो भी सोलमेट हैं वो डिफ़र हो सकते हैं आपके एक्सपेक्टेशन से, आपके एक्सपेक्टेशन से भी बियॉन्ड हो सकते हैं ये जो भी आपके सोलमेट है, ठीक है। तो ये चीज़ है गाइस। एक चीज़ है यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप खास करके फ़ीमेल हो, तो कोई भी इंसान अगर आपको बोलता है कि शादी के पहले फिजिकल हो जाओ, तो गाइस उसके साथ में मत होना। यहाँ पर एनर्जी आई है कि कोई चीटर भी आपकी लव लाइफ में आ सकता है, जो कि आपको बस ऐसे ही यूज़ करने के लिए आपकी लव लाइफ में आए, ठीक है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है, बच करके रहिए। कोई इंसान है जो कि आपको कह सकता है कि मतलब कि फिजिकल हो जाते हैं, है ना। यहाँ सीडक्शन की एनर्जी आई है तो आपके लुक्स को देख करके अट्रैक्ट हो सकता है, फिर वो आपको चीट करके निकल जाएगा। इसीलिए आने वाले 5 साल में सतर्क रहना। अगर आपको मन है तो आप कर सकते हो गाइस, बट मैं तो यही कहूँगी कि शादी के बाद ही करना है ये सब कुछ, ठीक है। क्योंकि फिर चीटर निकल जाते हैं इंसान, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ, ठीक है। तो बच करके, अगर कोई ऐसा इंसान आपकी लव लाइफ में आता है, कहता है कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं तो हम दोनों ये चीज़ कर ही सकते हैं, है ना, तो आपकी गाइड होने के नाते मैं आपको यही बोलूँगी कि उसके साथ में ये सब चीज़ मत करना, वरना बीच राह में आपको छोड़ करके वो इंसान जा सकता है। आपने जितने भी वेट किए ना, वेट का कार्ड आया है, आपने जितना भी वेट किया ना उसका फल आपको मिलेगा। क्योंकि आप देखो ना, यहाँ पर ये जो भी इमेज है, यहाँ पर ये जो लड़का है ये बैठ करके वेट कर रहा है, ठीक है, इसमें पेशेंस है और इसका वेट का यहाँ पर ये फल देखो, ये पेड़ जो है वो इसका वेट का फल इसको दे रहा है। तो वही चीज़ है कि आपने जितनी भी वेटिंग की है ना उसका फल आपको मिल रहा है, ठीक है। गाइस देखो, आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो क्या, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो क्या, बहुत ज़्यादा जिसमें आप दिमाग लगा रहे हो ना, उसमें आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल सकता है। यहाँ पर एनर्जी आ गई, ठीक है, इमोशनल की एनर्जी आई है गाइस। तो इन 5 साल में आप में इमोशनली बहुत ज़्यादा बैलेंसिंग आ जाएगी, ठीक है। आप इमोशनली बैलेंस्ड हो जाओगे, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर इमोशनल होना है, कहाँ पर लॉजिकल होना, आपको ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। ज़िंदगी आपको बहुत कुछ सिखा करके जाएगी। देखो गाइस, आप जैसा मैनिफेस्ट करोगे आपको वैसा मिलेगा। बहुत हद तक चांसेस है कि उससे ज़्यादा आपको मिलेगा बट उससे कम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए अपनी मैनिफेस्टेशंस पर ध्यान दीजिए। आपको क्या चाहिए आप वो चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हो। यहाँ पर एंजल्स तो एकदम रेडी है आपको वो चीज़ देने के लिए, ठीक है, आपको वो चीज़ देने के लिए। आप भी यहाँ पर बैठे हुए हो इसको रिसीव करने के लिए। तो यहाँ पर आपके जितने भी मैनिफेस्टेशंस है, जो भी आपकी विशेष है, वो पूरी होती हुई नज़र आ रही है। आने वाले 5 साल में आपकी सबसे बड़ी मैनिफेस्टेशन क्या है, आपकी शादी को लेकर के, आपके करियर को लेकर के, आपके हेल्थ को लेकर के, जो भी आपकी जो भी ख्वाहिश है, आपका कोई शौक़ है जो कि आपको पूरा करना है इस दुनिया में, ठीक है। बहुत लोगों की शौक़ होती है कि मैं ये कंट्री जाऊँ, वो कंट्री घूमूँ, है ना, मैं वर्ल्ड ट्रैवल करूँ, मुझे इससे मिलना है, ये सेलिब्रिटी से मिलना है, मुझे अपने क्रश से मिलना है, क्रश से शादी करना है। बहुत सारी फैंटेसीज़ होती है इंसान की, बहुत सारी शौक़ होती है। तो उसमें से कौन सा आपका मैनिफेस्टेशन सबसे बड़ा मैनिफेस्टेशन है, तो वो चीज़ पूरी होते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रही, ठीक है। यहाँ पर है चैलेंजेस। तो देख लो गाइस, आने वाले 5 साल आपके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस से भी भरे हुए होंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स इतनी सारी चीज़ें आ रही है। आपको ख्याति मिल रहा है, नाम मिल रहा है, रिकॉग्निशन मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, अबंडेंस का कार्ड है ना, पैसे मिल रहे हैं आपको, प्रॉपर्टीज़ मिल रहा है आपको, लवर मिल रहा है, वो भी ऐसा लवर जो कि खुद भी ये जो भी इंसान है ना, ये खुद भी फेमस है। तो सोच लो कि इतने सारे लोगों के बीच में आप रहोगे, इतने सारे लोगों से आप इंटरेक्ट होंगे, आपकी शादी हो रही है, एक नया जर्नी स्टार्ट हो रहा है, हर एक चीज़ एक नए सिरे से शुरू हो रहा है। अगर आप मैरिड भी हो तो भी आपके लव लाइफ में बिगनिंग हो रही है, आपकी करियर लाइफ में न्यू बिगनिंग्स हो रही है, हेल्थ में न्यू बिगनिंग्स हो रही है। तो ऑटोमेटिकली चैलेंजेस तो आएंगे ना, चैलेंजेस तो आएंगे, आपको उन सब का सामना करना पड़ेगा। आप उन सब का सामना करोगे तब जा करके आपको ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, है ना। आप पे उतना दम भी है, ऐसा नहीं कि बैठे बैठाए इंसान को मिल रहा, नहीं। मैनिफेस्ट कभी भी बैठे बैठाए नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ चीज़ सोचने से, कुछ चीज़ के बारे में ड्रीम करने से वो चीज़ मिल जाती है, नहीं गाइस। मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन का काम है
और अट्रैक्शन वर्ड में ही एक्शन वर्ड छिपा हुआ है। तो जब तक आप पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में एक्शन नहीं लोगे तब तक वो चीज़ अट्रैक्ट नहीं होती है ना, वो चीज़ अट्रैक्शन नहीं कहलाएगी तब तो वही चीज़ है कि आप इसके लिए स्टेप लोगे, आप इसके लिए काम कर रहे हो, आप इसके लिए स्मार्ट वर्क कर रहे हो। हार्ड वर्क कम, स्मार्ट वर्क आप ज़्यादा कर रहे हो, पैसे बना रहे हो, दिमाग से सोच रहे हो, दिमाग से चल रहे हो, ये चीज़ नजर आ रही है। ठीक है, यहाँ पर है गिव चांस। तो यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा चांस देगी आपके लव लाइफ में, आपके करियर लाइफ में। आपके ऊपर में ये चीज़ डिपेंड करता है कि आपको क्या चूज़ करना है, क्या पिक करना है, क्या नहीं करना है। देखो गाइस, एक चीज़ तो है, जो भी आपके लव पार्टनर रहेंगे ना भाई, ये 5 साल में आपको बड़े बड़े सरप्राइजेस वो आपके लव पार्टनर दे सकते हैं। हो सकता है कि आपका इच्छा हो कि हम लोग एक घर खरीदें, हो सकता है कि वो आपके नाम पे एक घर खरीद दे, आपके लिए कोई फ्लैट ले ले। और अगर आपकी इच्छा है कि हमारे पास 4 व्हीलर हो, तो ये चीज़ भी हो सकती है कि आपके जो भी हमसफ़र है वो आपको गिफ्ट में, सरप्राइज़ में ये चीज़ दे दे। वैसे तो मैंने सरप्राइज़ यहाँ पर रिवील कर दिया गाइस, तो सो सॉरी फॉर योर फ्यूचर स्पाउस, या फिर जो भी आपके स्पाउस है उसके लिए उनको मैं सॉरी कहना चाहती हूँ कि उनके सरप्राइज़ को मैंने आपको बता दिया। बट यहाँ पर एनर्जी आई है कि आपके स्पाउस की तरफ से आपको कोई सरप्राइज़ मिल सकता है, कोई बहुत बड़ा सरप्राइज़। ठीक है, जो कि आपने बहुत अरसे से सोचा है कि हाँ हम दोनों साथ में करेंगे। अगर आप मैरिड हो तो, अगर आप अनमैरिड हो तो हो सकता है कि आपकी शादी हो जाए उस इंसान से जिस इंसान को आपने हमेशा अपनी दुआओं में मांगा है। और वो इंसान आपको हो सकता है कि बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ दे, एक रोमांटिक वे में आपको प्रपोजल दे। यहाँ पर ये भी एनर्जी, क्योंकि प्रपोजल की एनर्जी पहले ही आई थी कि कोई ना कोई इंसान आपको अपना लव कन्फेस करने वाला। ठीक है, यहाँ पर ये एनर्जी आई है गाइज। इन 5 सालों में आपको पता चलेगा कि आपका जो सबसे ज़्यादा अपना है ना, वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी है। इन 5 सालों में किसी न किसी की असलियत आपके सामने में आएगी। ये कोई भी हो सकता है, आपके सिबलिंग हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर में से कोई हो सकते हैं, आपके बहुत अच्छे कोई फ्रेंड हो सकते हैं। इसका असली चेहरा आपके सामने आएगा। एंजल खुद इसका जो ये मुखौटा है वो खोल करके फेंकेंगे आपके सामने। आपको पता चलेगा कि ये तो ऐसा नहीं था, मैंने कभी सोचा नहीं था कि इससे मुझे धोखा मिलेगा। कोई ना कोई इंसान है गाइस जो कि आपके है लाइफ में, जिसको आप बहुत अच्छा समझते हैं और वो बहुत बड़ा धोखेबाज है। ठीक है, जो भी है, मेल है फीमेल है, डजेंट मैटर। गाइस, जितने भी यहाँ पर मेल फीमेल से जिनको अपने पार्टनर के साथ में थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट का प्रॉब्लम है, तो वो आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करने वाले हैं इन 5 सालों में। ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रीट्रीट की एनर्जी है ना, तो सब कुछ, यानी कि ना आप अपने पार्टनर के साथ में किसी दूर हॉलीडे में जा सकते हो घूमने के लिए। डेट फिक्स कर सकते हो आप लोग एक दूसरे के साथ में, यानी कि बहुत सारे डेट्स आप इन 5 सालों में एक दूसरे के साथ में करोगे। ठीक है, बहुत सारी न्यू जगह को एक्सप्लोर करोगे। यहाँ पर ये भी एनर्जी आ रही है। जितने लोग भी सिंगल हैं तो गैस टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि आपके लवर की तो एंट्री हो ही रही है, सोलमेट की तो एंट्री हो ही रही है, मैरिज हो रही है उनके साथ में। और ऊपर से सरप्राइज़ का भी कार्ड है, तो आप लोग बहुत ज़्यादा डेट करोगे, इधर उधर घूमोगे। ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है। ठीक है, क्योंकि आप लव को डिज़र्व करते हो। यहाँ पर तो साफ लिखा ही हुआ है कि आप इन 5 सालों में समझ जाओगे कि यस आई डू डिज़र्व दिस काइंड ऑफ लव। आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आपके एंजल भी बोल रहे हैं कि यू आर लवेबल, ट्रस्ट। यहाँ पर एक चीज़ है गाइज कि आपके जो भी फ्यूचर पार्टनर है, ठीक है, अगर आपकी किसी के साथ में शादी होने वाली है, अगर आप सोच रहे हो कि हाँ मुझे शादी करनी है, तो आपको बहुत अच्छा ट्रस्ट वर्दी इंसान मिलेगा जो कि आप पर ट्रस्ट करेगा। और अगर आप मैरिड हो, अगर आपके जो भी हस्बैंड वाइफ है वो आप पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, तो आने वाले 5 सालों में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसके कारण वापस से ट्रस्ट जो है वो डेवलप होने लगेगा। आप भी उन पर ट्रस्ट करने लगोगे, वो भी इंसान आप पर ट्रस्ट करने लगेगा। ये एनर्जी मुझे फील हो रही है। ठीक है, अब देख लेते हैं गाइस कि आप लोग कौन से प्रोफेशन में रहोगे इन 5 सालों में। देख लेते हैं। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, मेरे जितने भी पायल नंबर 3 के व्यूवर से प्लीज़ बताइएगा ये किस किस प्रोफेशन में हो सकते हैं आने वाले 5 सालों में, प्लीज़ बताइएगा। वाह भाई, द एम्परर, अमेजिंग गाइज, क्या बात है। द एम्परर, ओ भाई, दोनों किंग ना सेम होते हैं लगभग। ये भी एम्परर समझ जाओ वही चीज़, तानाशाह हो गया है ना, शहनशाह हो गया, और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स हो गया। ये दोनों ही ना एक जैसे ही इंसान होते हैं। 4 ऑफ वैंड्स, वाह, ये वाला कार्ड, ओ भाई डेविल, क्या बात है। तीनों के तीनों पाइल में गाइस आज डेविल आए हैं। तीनों के तीनों पाइल्स में यहाँ पर करियर में डेविल आया है। बहुत लोग यहाँ पर भाई फिटनेस के फील्ड में जाओगे, बहुत सारे लोग यहाँ पर फिटनेस के फील्ड में जाते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, तीनों के तीनों पाइल्स में डेविल निकले ही हैं। पाइल नंबर 3, एक एनर्जी मुझे बहुत अच्छी लगी गाइज। ये वो एनर्जी है जिसका अधिकतर लोग ख्वाहिश रखते हैं। गवर्नमेंट जॉब आपको मिल जाएगा गाइज। ठीक है, 5 साल में आप कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे होंगे।
ये ख्वाहिश आपकी पूरी हो जाएगी। मैंने तो ये चीज़ कही भी थी, ये चीज़ मैंने पैल नंबर 3 के लोगों से पूछा भी था कि व्यूअर आपकी कोई विश है क्या, आप यानी कि कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो क्या, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो क्या। तो यहाँ पर वही चीज़ दोबारा से निकल गई है। मैंने जब पूछा मध्य यूनिवर्सिटी कि कौन कौन करियर के फील्ड में ये लोग हो सकते हैं, सीधे आंसर आ गया कि गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, तो कोई गवर्नमेंट जॉब में आप लोग हो सकते हो, या फिर कोई भी लीडरशिप वाले जॉब में आप लोग इन्वॉल्व रहोगे उस समय। कोई भी लीडरशिप में बहुत सारे हो गए गाइस। कोई भी आर्मी, पुलिस, एसएससी की तैयारी कर रहे हो क्या गाइस, उसमें भी आपको सफलता मिल जाएगी आने वाले 5 साल में। ठीक है, यानी कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा गाइस। यहाँ पर ये एनर्जी है, बहुत खुश हूँ मैं बहुत ज़्यादा। आप लोग सेल्फ एम्प्लॉयड जो बोलते हैं ना, सेल्फ एम्प्लॉयड, वो आप लोग बन जाओगे। ठीक है, और हेड, किसी ऑर्गेनाइजेशन के हेड बन सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है। और प्रॉपर्टी इन्वेस्टर बन सकते हो आप लोग यही 5 साल में। और इवेंट प्लानर आप लोग बन सकते हो। जितने लोग को भी मन है कि टूरिज़्म में जाऊँ, हो जाएगा गाइस, इन्हीं 5 साल में आपका यहाँ पर भी जॉब लग जाएगा। ठीक है, टूरिज़्म में आप लोग इन्वॉल्व हो जाओगे। और इसी यही टूरिज़्म कंपनी के द्वारा ना आप लोग अपने फ्यूचर स्पाउस से भी मिलोगे, जितने लोग भी नहीं मिले हो। ठीक है, ये एनर्जी फील हो रही है। मसाज थेरेपिस्ट आप लोग बन सकते हो। ठीक है, यही 5 साल में। हेल्थ केयर प्रोवाइडर आप लोग बन जाओगे, हेल्थ केयर से जुड़ जाओगे। ठीक है, बहुत सारे लोग तो भाई जिम ज्वाइन कर लेंगे, जिमिंग वेमिंग करने लगेंगे, बॉडी शॉडी बनाने लगेंगे। खास करके जितने मेल व्यूअर्स है भाई, वो लोग तो डंबल वंबल उठा करके अपने बाइसेप्स एप्स वगैरह बना चुके होंगे। यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है। ठीक है, 6 पैक्स वगैरह आप लोग बना चुके होंगे, बहुत ज़्यादा मैस्कुलर हो जाएंगे आप लोग, ये एनर्जी आ रही है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएंगे आप लोग। ठीक है, ये चीज़ मुझे पहले से भी लग रही थी। जितने लोग भी यहाँ पर फीमेल है, तो आपकी भी यहाँ पर यही एनर्जी कि आप लोग एकदम फिट हो जाओगे। ठीक है, आपका जो भी अगर किसी को प्रॉब्लम है, अगर आप लोग सोचते हो कि हाँ मैं कभी ना जिम ज्वाइन करूँगी, जाऊँगी, वेट जो है वो लूज़ करूँगी, जो भी है, फिर वेट गेन करूँगी। ठीक है, तो ये चीज़ें हो रही है कि आपका जो भी फिज़िक है वो एकदम वेल शेप्ड हो जा रहा है। ठीक है, आने वाले 5 सालों में आप कुछ ना कुछ अपने फिजिक के लिए कर रहे हो। जिम ट्रेनर वगैरह आप लोग बन सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ये भी एनर्जी, जितने लोगों की भी ख्वाहिश है, जितने लोग भी अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप लोग जिम ट्रेनर बन जाओ, आप लोग बहुत अच्छे फिटनेस ट्रेनर बन जाओ, लोगों को आप लोग ट्रेन करने लगो, आप लोग एकदम सोशल मीडिया वगैरह में डालने लगो कि हाँ आई एम अ जिम ट्रेनर। ठीक है, ऐसे कर करके तो हो सकता है कि वहाँ पर आपकी रिकॉग्निशन हो जाए। यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है। अगर आप ऑलरेडी हो जिम ट्रेनर, तो वहाँ पर आपके और भी ज़्यादा फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, लोग आपके क्लाइंट्स बढ़ जाएंगे। यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है आने वाले 5 सालों में। ठीक है, कोई शॉप वगैरह है तो वहाँ पर भी आपके ग्राहक बढ़ सकते हैं। यहाँ पर ये भी एनर्जी है। सर्जन, जितने लोग भी यहाँ पर सर्जन बनना चाहते हैं गाइस, यहाँ पर एनर्जी आ गई है अलग से सर्जन की कि यस सर्जन आप लोग बन जाओगे। ठीक है, और लॉयर आप लोग बन जाओगे आने वाले 5 साल में। या फिर कोई भी प्रोफेशनल मैन, प्रोफेशनल वूमेन, जहाँ पर ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, प्रोफेशनल होने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, सर्टिफाइड होने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो चीज़ यहाँ पर एनर्जी निकली है। कंप्यूटर से जुड़ा हुआ कोई ना कोई आप लोग काम करने लगोगे, आईटी सेक्टर वगैरह में चले जाओगे। यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है। फार्मर बन जाओगे, बिजनेसमैन, बिजनेस वूमेन बन जाओगे। ठीक है, ये चीज़ है। और कोई भी ऐसा इंटरनेट से जुड़ा हुआ कोई ना कोई काम करने लगोगे, क्योंकि इंटरनेट जॉब की भी यहाँ पर एनर्जी आई है कि आप अभी या तो कुछ करते हो या फिर सोच रहे हो कि हाँ इंटरनेट में मैं कुछ करूँगा, मैं कुछ करूँगी, तो वहाँ से आपका इनकम स्टार्ट हो जाएगा। ये चीज़ मुझे यहाँ पर पायल नंबर 3 में नज़र आ रहा है। ठीक है गाइस, तो बहुत मस्त एनर्जी निकली है। और मुझे नहीं पता आपको किसको माफ़ करना है, लोगों से भी आपको माफ़ी मिल जाएगी। अगर आपने कभी भी कुछ भी गलत किया है किसी के साथ में, तो वो लोग भी आपको माफ़ कर देंगे, आप भी लोगों को माफ़ करके आगे बढ़ोगे। और अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी गाइस दूसरी कंट्री जाने का। ठीक है, वायु यात्रा करने का, समझ जाओ गाइस, एयर रूट में आपको ट्रैवल करने का मौका मिलेगा। और जितने लोग भी करते ही रहते हैं एयर रूट से ट्रैवल, तो आप लोग और ज़्यादा करोगे आने वाले 5 ईयर्स में। ठीक है, यहाँ पर आप अपनी दिल की धड़कन की आवाज़ सुनोगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा आप लोग म्यूज़िक में भी नाम बनाते हुए नजर आ रहे हैं आने वाले 5 सालों में। और ट्रांसफॉर्मेशन फाइनली आपकी लाइफ में भर भर के ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, जो कि आपको एकदम ट्रांसफॉर्म्ड बना करके छोड़ेगा। ये जो किंग होता है ना, ये ट्रांसफॉर्म्ड किंग होता है, क्योंकि ये किंग को पता है कि कैसे चैलेंजेस का सामना करते हैं, कैसे चैलेंजेस में डट करके बैठे हुए रहते हैं, यानी कि डट करके यानी कि खड़े रहते हैं, जो भी खड़े बैठे जो भी, क्योंकि ये किंग यहाँ पर बैठा हुआ है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। ठीक है, इतनी ज़्यादा आंधी तूफान चल रही है, चिड़ियाँ अपने अपने घर को जा रहे हैं, आप देख सकते हो, सबको अपने अपने घर में जा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा तूफान चल रहा है। बट फिर भी इस किंग को डर नहीं है, ये किंग यहीं पर बैठा हुआ है एकदम रफ एंड टफ बन करके। तो वही पर्सनालिटी आप में आ जाएगी। चैलेंजेस का सामना करना तो कोई आपसे सीखेगा। 5 सालों के बाद आप हाइकिंग वाइकिंग करने लगोगे, बहुत ज़्यादा आपके पास में विजडम आ जाएगा, ज्ञान बुद्धि सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, सरस्वती माँ की कृपा होगी आपके ऊपर में, और बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो जाएंगे। और आप लोग फाइनली अपने उस डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुँच जाओगे जहाँ का आपने कभी ख्वाब देखा था। ठीक है, सब कुछ यहाँ पर निकल करके आया है, मैरिज से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, कोई भी ट्रॉमा से रिलेटेड, ट्रॉमा से भी आप लोग छूट रहे हो। ठीक है, भर भर के अबंडेंस आ रहा है।
जितने लोग भी अपने पार्टनर से कमिटमेंट का इंतजार कर रहे हैं तो आप फाइनली आपको कमिटमेंट मिल जाएगा, क्योंकि ये कमिटमेंट का भी कार्ड होता है। यहाँ पर लिखा हुआ भी है टेकिंग योर रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल वन स्टेप एट अ टाइम। तो क्या हो गया नेक्स्ट लेवल, क्या हो गया रिलेशनशिप का नेक्स्ट लेवल, क्या हो गया कमिटमेंट, शादी, मैरिज, यही हो गया ना। कमिटमेंट एक दूसरे को दिए, फिर शादी हो गया, फिर मैरिज हो गया। तो वही चीज़ है, जितने लोगों को भी ये चीज़ का इंतज़ार है कि यार मुझे कमिटमेंट मिल जाए, तो ये 5 साल में आपको मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि शादी हो रही है, इन टोटल शादी हो रही है आपकी, ठीक है। और हनीमून वगैरह में आप लोग जाओगे यही 5 साल में, प्लान करोगे, एडवेंचर करोगे, एक दूसरे के साथ में दुनिया घूमोगे, ठीक है। एक दूसरे के साथ में इस लव को एंजॉय करोगे। यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि सीक एडवेंचर टुगेदर, इट एड्स एक्साइटमेंट टू योर जर्नी। तो आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहोगे आने वाले 5 साल में। तो ये है गाइस आप लोग की रीडिंग। हमेशा मेरे पाल नंबर 3 के व्यूवर्स ऐसे ही खुश रहें, और मदर यूनिवर्स में यही प्रार्थना करती हूँ कि हमेशा आपकी कृपा मेरे व्यूवर्स के ऊपर में बनी रहे, आपकी ब्लेसिंग्स हमेशा मेरे व्यूवर्स के ऊपर में बनी रहें, आमीन। तो गाइज़ ये आप लोग की रीडिंग, मिलती हूँ आपसे एक नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू पाल नंबर 3।